बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री जी साहिब जू की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। आज 17वां दिन है सुंदर सा जी। 17th डे ऑफ श्री बीतक साहब 2026 सुन अब रहे हैं। है तो अपनी पुरानी बीतक पर घटित भी अभी साथ साथ में ही हो रही है। कट्टरवादिता के वश नाग जी और संग जी सत्य से हुए मुनकर। श्री बीतक साहिब कौन सी बीतक साहिब सुंदर सा जी? जागनी की बीतक, क्योंकि ब्रजराज परम धाम की बीतक हमने पहले सुनी खंड 1 में। ये देखिए, पहले मान गए और बाद में क्या कहते हैं? बाद में कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये रहे श्री जी साहिब जी, जिन पे श्री राज जी की मेहर बरसती है, बाहर भी दिखाई देते हैं। और ये देखिए, आपने देखा, हृदय से ही प्रकट होकर बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। अति 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 सुंदर। आपने देखा थंबनेल का कोना कितना छोटा सा है राइट साइड में? ये देखिए, पर उसमें सारी बीतक का प्रसंग समा दिया जाता है। कैसे? कैसे होता है? ये राज्य की मेहर से होता है। ये देखिए, इसमें जागनी ब्रह्मांड का मोल मिलावा भी है। इसमें श्री जी के गुम्मट साहब के दर्शन भी हैं। इसमें बीतक साहब का प्रसंग भी है। और ना जाने क्या क्या है इसमें सुंदर सा जी। राज्य की बहुत मेहर। इतने प्यारे सुंदर सा जी, जो सभी सेवा में अनवरत लगे हुए निस्वार्थ सुंदर सा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो केवल टेक्स्ट पढ़ती हूँ, पर उसके नीचे भी जाने कितने डिजाइन्स दे दिए जाते हैं टेक्स्ट के नीचे, जो शायद हम ध्यान भी ना देते हो, शायद हम उसको अच्छे से देखते भी ना हो। इसी प्रकार हृदय में भी भाव लेके बैठे हैं प्यारे सुंदर सा जी। याद रखिएगा, किस लिए? आपकी आंखों में एक ट्विंकल देखने के लिए, धनी के प्रति उमंग देखने के लिए। प्रणाम जी। आइए चलते हैं। अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी चंद्रिका बेन। प्रणाम जी। बोलो सभी प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज का वाणी गायन है चिरंतन प्रकरण 5। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। या फंडबाजी रची माया की, या फंडबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उड़ जाई, सुनो रे सत के बंजारे। आती आन के फांसी लगाई, आती आन के फांसी लगाई, वे भी उल्टाए गई उल्टाई, सुनो रे सत के बंजारे। बंद पर बंद दिए विद विद किए, बंद पर बंद दिए विद विद किए, सो खोली किन्हु न जाई, सुनो रे सत के बंजारे। लोक लाज मर जादा छोड़ी, लोक लाज मर जादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई, सुनो
रे सत के बंजारे। एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, क्यों दूजी मोटी लगाई। सुनो रे सत के बंजारे। कोट सेवक करो नाम निकालो, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सुनो रे सत के बंजारे। सेवा कराओ सद्गुरु कहलाओ, सेवा कराओ सद्गुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। सुनो रे सत के बंजारे। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एही खाड़ बड़ी भाई। सुनो रे सत के बंजारे। एक डारी क्यों दूजी बिडारो, एक डारी क्यों दूजी बिडारो, जलाई देव चतुराई। सुनो रे सत के बंजारे। सत चाहो सो शब्द चिन्हो, सत चाहो सो शब्द चिन्हो, ओ आपन देवे दिखाई। सुनो रे सत के बंजारे। जीन पाया तिन माहे समाया, जीन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। सुनो रे सत के बंजारे। मामत कहे सावचेत होइयो, महामत कहे सावचेत होइयो, मिला है अंकुर आई। सुनो रे सत के बंजारे। झूठी छूटे साची पाइए, झूठी छूटे साची पाइए, सद्गुरु लीजे रिझाई, सद्गुरु लीजे रिझाई। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहो समझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। और इसमें मुझे सबसे प्यारा पता है क्या लग रहा था? जिन पाया तिन माहि समाया, राखत जोर छिपाई। सुनो रे सत के बंजारे। बहुत सुंदर, अति मीठा, अति प्यारा। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और आपके पीछे कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज जी है ना?
है ना। या अरे या वाह, मुझे उनके दर्शन करके पीछे बहुत अच्छा लगा। श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, परमहंस महाराज जी। पता है क्यों? क्योंकि ये उन्हीं के चरणों के प्रताप से ये किताब भी हमें मिली थी, और बहुत सारा साहित्य उन्होंने प्रिजर्व किया हमारे समाज के लिए। इसलिए उनके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। ये आपके सतगुरु रह चुके हैं। हाँ, पहले सदगुरु वो थे। अच्छा, कैसे कैसे? चंद्रिका बेन, आपने इनसे तारतम लिया है या मिले हैं या कैसे? नहीं, तारतम लिया था सबसे पहले। अच्छा, ये इतने पुराने नहीं है मतलब, तो आपने खुद तारतम लिया हुआ है इनसे? हाँ हाँ। बहुत ही सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो बहुत वर्ष नहीं हुए हैं मतलब। या हाँ जी, मुझे लगा था महाराज जी राम रतन दास जी से पहले थे ये, उनके पहले समय में हुए हैं, पर नहीं, रिसेंटली। कितने साल पहले लिया था चंद्रिका बेन? अराउंड हाउ मेनी? शायद 25 साल तो हो गए होंगे। अच्छा, 25 साल पहले, 25 मतलब साल। तन से थे ये हमारे बीच में। या बहुत सुंदर, कोटि कोटि प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, यानी 25 साल पहले ही की ही ये बात है। और मैं आपको ना कुछ दिखाती हूँ, जो हमें गुजराती की इनकी किताब मिली थी ना, उसका स्कैन होकर हम लोगों ने थोड़ा सा जितना भी स्कैन कर पाए हैं अभी तक। ये देखिए, ये कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज जी द्वारा ही, इसको कहते हैं तारतम्य की बीतक। ये जितना मूल, जितना पीछे तक मिल पाया ना, उतना पीछे शायद इससे भी पुराना होगा अवेलेबल, वो हमें अभी तक मिल नहीं पाया है। ये देखिए, तारतम्य की बीतक इसका नाम है, लालदास जी विरचित। और ये देखिए, श्री कृष्ण साहित्य सम्राट श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी, और प्रकाशक ये देखिए, ये पूरा, ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पूरा उनके बारे में ना। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पीछे अन्वेषक, संशोधक, प्रकाशक, साहित्य सम्राट श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी। और ये पूरी तारतम्य की बीतक में आप देखेंगे, पता है कितना कुछ है इसमें। ये देखिए, पहले तो वही धाम लीला श्यामा जी का श्रृंगार, जो हमने पहला खंड किया ना बीतक का, ये पूरी वही है, बीतक अंतर ध्यान की। और अब यहाँ से अथ जागनी की बीतक यहाँ से शुरू होती है सुंदर सा जी। ये इसको क्या लिखते हैं, खंड 2। इति श्रीमत तारतम्य की बीतक का खंड 1 समाप्त हुआ वहां पे, और ये खंड 2 शुरू हुआ, जिसको जागनी की बीतक कहते हैं। इस किताब में और भी बहुत कुछ है, ये देखिए, ये पूरी जागनी की बीतक चल रही है अभी। और उसके बाद भी सुंदर सा जी, ये देखिए, दज्जाल नामा भी है इसके अंदर। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत मोटी किताब है ये सुंदर सा जी। ये देखिए, धनी श्री देवचंद्र जी कृत श्री तारतम्य ग्रंथ। ये देखिए, देवचंद्र जी की किताब है इसमें लिखी हुई प्रॉपर। और भी बहुत कुछ है इसमें, कभी मौका मिला तो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करके हम सब सुंदर साथ, हो सकता है राज जी की मेहर से आनंद ले पाए। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी हमारी श्री बीतक साहब। हाँ जी, चंद्रिका बेन प्रणाम जी। या सॉरी, 40 साल पहले। 40 साल पहले, ओके, हाँ 40 साल। जी। चालीस सॉरी। साल पहले, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बल्कि बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज जी से मिले हुए कोई सुंदर साथ हमारे पास आए, क्योंकि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे सुंदर साथ हैं शाम की मीटिंग में, जिन्होंने उनसे ही तारतम लिया हुआ है। तो बहुत सुंदर, आप सब परमहंसों की मेहर के रूप में हम सबके पास हैं। धनी का बहुत शुक्राना। आइए चलते हैं, हमारी प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वकत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ
प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब सब बैठ के परियान कर रहे हैं आपस में, कैसे नलुए देने हैं, कैसे इनको रुक्का कैसे देकर आना है, कैसे बादशाह तक बात पहुंचाई जाए। रामचंद्र वकील के फिरे कोई दिन चर्चा सुनाई बहुत तक। रामचंद्र वकील जी के यहाँ भी कितने दिन तक जा रहे हैं। ना देखा अंकुर मोमीन, उनमें कोई अंकुर नहीं दिखा। उधो दास गोड़िया, बड़ा भाई गंगा राम, दोए दिन सेवा करी, उत्पाया विश्राम। यानी के गंगाराम जी का बड़ा भाई है जो उधोदास गोड़िया, दोए दिन सेवा करी पर विश्राम पा लिया उसके बाद। और सुंदरी एक सन्यासिन भी आई, मिली रेती में आए और दीदार कर पीछे फिरी, और नजरों ना आया ताए। पर सुंदर साजी उनका तो दीदार करना भी बहुत है। उनके तो दीदार भी दुनिया को मिल गए ना, जो आ आ के उनके दीदार भी कर पाए, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। चाहे उन्होंने आगे कुछ ना भी लिया हो, कम से कम मेरे श्री जी के, मेरे धनी के कदमों तले तो आए, दीदार तो किए। भाव सिंह जी ने, किसी और ने भी छुप के भी किए हो ना सुंदर साथ जी, वो भी मैं तो कहती हूँ छुप के भी कोई कर जाए उनके दीदार, बड़ा सौभाग्यशाली है। आगे नई अंकुर नहीं ले पाए पर कम से कम इतना तो ले पाए। मास दोए नलुओं में किया गुजरान इत, 2 मास तक नलुए लेके घूमते रहे। और पहुंचावने पैगाम को क्या करना है, दावत जो क्यामत। क्यामत की दावत कौन दे सकता है, केवल और केवल मोमिन सुंदर साथ दे सकते हैं। फिर बैठे परियान को, अब आगे क्या करना है, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। जाए दूर बैठे श्री राज, शहर से दूर कहां पे बैठ के सुंदर साथ जी आपस में मसलहत कर रहे हैं, किसी को पता ना चले। आपस में मसलत करी, क्या करना है आज, साथ केताइक दिल्ली का, दिल्ली के 6 सुंदर साथ रहे हैं, 12 में से सुंदर साथ जी, और केताइक महाजर मसलत करी बाग में। क्यों ए पावे खबर, कैसे खबर पहुंचाई जाए। एक बात दिल में, ये इतनी उमंग भर देने वाली चौपाइयां है ना सुंदर साथ जी। सेवा से पीछे ना हटना, ईमान से कभी ना डिगे। अगर इन चौपाइयों को रोज देखते भी रहें या दिल में धारण करें ना, कभी दिल से ईमान नहीं जा सकता। एक बात दिल में श्री जी समझा रहे हैं, क्योंकि मोमिनों को, लेओ तुम्हारी भी तक, श्री देवचंद्र जी तुम पर भेज दिया है हक। सुंदर सा जी आपके ऊपर उनकी मेहर है, धनी श्री देवचंद्र जी की, श्यामा महारानी आपके सिर पे खड़े हैं, भेज दिया है हक, हक ने भेजे हैं तुम्हारे लिए। और मोहम्मद साहब आए लेकर हक कलाम, पूरी भी तक फिर से दोहरा रहे हैं, मोहम्मद साहब भी तुम्हारे लिए आए, सो ले आए तुम्हारे वास्ते, कोई और ना लेवे नाम। तुम्हारे बिना कोई समझ भी नहीं पाता उसको। एक कलाम तुम बिना और ना काहू खुलत, कोशिश करते रहो, जितना मर्जी सिर पटक लें किसी को नहीं खुल सकते। ए मेहर कादर की हुई तुमको ईत। और ये वाली चौपाइयां बड़ी अच्छी लगती हैं, हम सब ले लेते हैं, पर जब खंडनी की बात आती है तो दूसरों को दे देते हैं, ऐसे नहीं करना। ये 12 मोमिनों के लिए स्पेशली उतरी, और जो जो सुंदर साथ ईमान पे खड़ा हो रहा है, हो चुका है, होने वाला है, उन सब सुंदर साथ जी के लिए पैगाम को पहुंचावते एक क्या करे तुम, जो कदी भेष बदले। यहां बोला है आप, जो कदी भेष बदले तो डर नहीं हम। भेष बदल के भी चले जाओ तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने भेष क्यों बदल दिया। और फिर तो मुसलमानों के भेष में ही चले जाओगे, फिर तो कोई डर नहीं है। जो कहते किसी प्रकार का भय नहीं करना है यहाँ पे, भेष भी बदलना पड़े, भेष बदलने से क्या होगा, अपनों की ही बातें सुननी पड़ेंगी। देखा आपने, जरा सा भेष क्या बदला, कुर्बानियां भी भूल गए सुंदर साथ जी। जरा सा मोमिनों ने भेष क्या बदला, उनकी आज तक की हुई सारी सेवाएं भूल गए सुंदर साथ जी। उन्हीं को टॉन्टिंग कर रहे हैं सुंदर साथ को, क्योंकि उन्होंने भेष बदल लिया।
किस किस चक्रों में पड़े हैं ये सुंदर साथ। तो अंदर की वस्तु कौन देख रहा है? जो ताने मार रहे हैं उन्होंने अंदर की सेवा तो देखी नहीं कि सर पे कफन बांध के जान हथेली पे लेके ये चले जाएंगे। कहते हैं श्री जी अंग अंग में उमंग भरने वाली बातें अब करते हैं। कहते हैं जो कदी मार डारही, कौन कहते हैं? सुंदर साथ जी कौन कहते हैं? सुंदर साथ भी साथ में मार डालेगा ना तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में, मर भी गए अगर इस काम में हमको नहीं फिकर। ये कहना बहुत आसान होता है, मरने के लिए तैयार आज कौन खड़ा है सुंदर सा जी? अपने अहंकार को मारने के लिए भी तैयार नहीं खड़े हुए। हमें तो कोई छोटी सी बात भी कह जाए तो दुधले भये मोमिन डर जाते हैं। आज तो एक बात तक हम तलवार के क्या सहन करेंगे, हम सीधी पौलाद के हंटर क्या सहन करेंगे सुंदर साजी? हमें तो एक बात ही खा जाती है छोटी सी। हम जागे कहते मर भी गए, जो कदी मार डारी, अगर ऐसा हो भी जाता है हमें मरने का डर नहीं है। श्री जी समझा रहे हैं हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिकर, बिल्कुल फिकर नहीं करना इस बात में। ये श्री जी की बातें हो रही हैं अभी तो सारी। कहते हैं ये बात सब दृढ़ करो, दिल के बीच विचार अपने चित्त में अपने दिल में धर लो इसको, जिन जैसा उकले सो तैसा कहो करार। बिल्कुल वहां क्या क्या करना, जैसा जैसा तुमको मिले वैसा वैसा वहां करते जाना। कोई कहेगा हमको, बाद में मत कहना कि हमसे विचार विमर्श नहीं किया। और यहां पर भी कहते हैं जिनके मन में जो जो आ रहे हैं ना इस समय सलाहें सजेशंस भाव, जिन जैसा उकले, जिनके अंदर जैसा जैसा भाव आ रहा है सो तैसा कहो करार, बिल्कुल वैसा क्या वैसा। अब सजेशन सारी बता दो जो भाव आ रहे हैं, फिर बाद में मत कहना पूछा नहीं था। कोई कहेगा हमको पूछी नहीं मसलत, तिस वास्ते मैं कहता हूं तुम जवाब करो इत। अब मैं इसीलिए तुम सबसे पूछ रहा हूं तो इसलिए मुझे जवाब दो जो जो बात मैं पूछ रहा हूं। अब चुप नहीं रहना इस समय पे। ए तो राज के हुक्म में बैठे हैं आपन, हम सब धनी के हुक्म से यहां मिलकर बैठे हैं। ए तो निश्चय एहज है हक बुरा ना करे मोमीन। एक बात निश्चित गांठ बांध के रख लो, हक कभी मोमिनों का बुरा नहीं कर सकते। ये गांठ बांध के रख लीजिए सुंदर सा जी। आज के बाद शिकायत का एक लफ्ज अंदर तक नहीं आ पाएगा कि हक बुरा ना करे मोमिन, वो कभी हमारा बुरा नहीं कर सकते। और दूसरी बात भी गांठ बांध लो, दूसरे अपना अंकुर, ये जो है सकुमार से, ये जो साकुमार से अंकुर है ना हमारा, सो जोरा क्यों ये ना करे। ये जो जोरा नहीं करेगा, ये हमारे ऊपर क्या नहीं करेगा, ये जुल्म नहीं करेगा। थे एकठे वतन में, ये कौन कह रहा है बैठ के? कौन प्राण फूंक रहे हैं सबके अंदर? कौन कह रहे हैं? जिन पे बिहारी जी ने इतना जोरा कर दिया, जिन्होंने फांसी तक लटकाने से नहीं छोड़ा, ये वो कह रहे हैं बैठ के सुंदर साज कि ये धाम की आत्म है, ये जुल्म नहीं कर सकती हमारे ऊपर। क्यों? थे एक थे वतन में, हम इकट्ठे ही तो वतन में थे, इसलिए घबराना नहीं मिल बिल्कुल भी। वो करेगा भी तो हक बुरा ना करे मोमिन, तिस वास्ते पैगाम पहुंचावना। दो ही बातें की हैं, एक तो राज्य कभी बुरा नहीं होने दे सकते हमारे साथ, और दूसरा ये धाम की आत्म है, ये जुल्म नहीं कर सकती। तिस वास्ते खुद जुल्म सह सह कर ये बात कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कितना आगे शायद होने वाला हो। इस वास्ते पैगाम पहुंचावना हो गई। सुंदर साजी सब सुंदर साथ यस करें। यही किया परियान, सबो बात आपस में यही लिया दिल मान, सब ने दिल में ये बात मान ली। श्री महामती कहे मोमिनो ए बी तक कही हम तुम, हर बार कुछ ना कुछ डाल जाते हैं इस अंत में ना, प्रकरण के अंत में ये हमारी और तुम्हारी भी तक कह रहा हूं मैं, कहते हैं आगे जो मजकूर हुआ सो ए बतावे हम। आगे क्या क्या होता है? प्रकरण 41 चौपाई 2048। यो करते संझा मिने उठ आए अपने घर, अब सांझ हो गई
घर आ गए। फिर तहां रात को मिलके बैठे महजद, उसी दिन एक्शन में आए हैं सुंदर सा जी। डीले नहीं किया उसको, कल करेंगे 4 दिन बाद, नहीं। फिर तहां रात को, शाम को घर आए हैं अभी, और रात उमंग कितनी है। शाम को घर आए हैं बात करके, और रात को चले भी गए कहां पे, बैठे महजद पगथी पर, मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ के, तहां जाए के सनंदे गावत हैं कलाम, जोश भरे ना दे कहीं दुश्मन खलक जो आम। जिसके अंदर जोश भर जाता है ना राजी का, उसको कुछ नहीं दिखाई देता कौन सी भीड़ में हम खड़े हुए हैं, सारी खलक हमारी यहाँ पे दुश्मन है। अगर हमने इस मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर सनंदें गाई तो क्या हश्र कर सकती है ये भीड़, हमारा कुछ दिखाई नहीं देता सुंदर सा जी। जब उसकी उमंग, उसका जोश साथ में होता है, नित ही उत जाए के, रोज शुरू कर दिया वहां जाना, गावत है बानी, सक दिल में ना आ वहीं कि कोई हमें कुछ कर देगा। जब वो साथ है तो कोई क्या कर देगा सुंदर सा जी। ये डर भय तो राजी खत्म करते हैं सुंदर सा जी, 100% करते हैं ये डर भय खत्म। सक दिल में ना वही करें सब अपनी मानी, जो दिल में भर गया है ना जोश उमंग उत्साह, सब उसके अनुसार करें, जोश धनी सिर ऊपर। ये होता है सुंदर सा जी, जब डर भय द्वंद्व सारे खत्म हो जाते हैं, जोश धनी सिर ऊपर। नजर नहीं संसार, संसार में हो रहा होता है सब कुछ, पर वो लगता ही नहीं है आके, ऐसा लगता है नाटक हो रहा है, नाटिका हो रही है ये तो। जोश धनी सिर ऊपर, नजर नहीं संसार, निसंक चर्चा करत हैं, किसी से डरते नहीं है चर्चा करते हुए, परवाह नहीं लगार, किसी की परवाह नहीं करते, निसंक चर्चा करते हैं, और वो भी कहाँ, महजद की सीढ़ियों पे जाके। नंदलाल घड़ियालची, अभी इस समय जरूरत है ना नंदलाल जी की, ले आया कबीले समेत ईमान। जब राजी पे विश्वास किया जाता है, निर्भय निर्द्वंद्व होके जब सेवा में आगे बढ़ा जाता है ना, जिस समय जिस सेवा की जरूरत होती है, अपने आप वो सुंदर साथ, अपने आप वो सेवाएं हाजिर होने लग जाती हैं। हम लोगों ने पीछे कुछ दिनों में इतने छोटे से उस पे भी देखा है सुंदर सा जी, कैसे 10 दिन पहले बुजुर्ग सुंदर साथ आके किताब दे जाते हैं, क्या क्या नहीं हुआ पिछले, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को सुंदर सा जी, और पता नहीं कितना कुछ घटा है, कितना कुछ घटा है। जब जब जिस जिस सेवा की जरूरत होती है उस समय वो प्रस्तुत कर दी जाती। अभी जरूरत है ना नंदलाल घड़ियालची जी की, ले आया कबीले समेत ईमान, खिजमत में ठाड़ा रहा रहती थी पहचान, और राजा राम जो, और बेटा शिवराम, दर्शन को आवे नित, करें चर्चा में, चर्चा में क्या मिलता है उनको, आराम। सारे दुख दर्द सब दूर भाग जाते हैं। राजा राम कौन है, इनके भाई हैं नंदलाल जी के, और उनका बेटा शिवराम भी है। मिल भाइयों मसलत करी, दोनों ने मसलत करी, दोनों ने विचार विमर्श किया, रुक्का लिख सुनावे कान। ये जो रुक्का लिखा गया है ना, अब कैसे सुनाया जाए, घड़ियालची ले जाएंगे चौहड़े दरवाजे गुसल खान, क्योंकि वहीं से सारे नमाज पढ़ने जाएंगे गुसल खाने में हाथ पैर धो के। 3 रुक्के में लिखा, क्या क्या लिखा है उसमें, जो कोई मुसलमान तिनको खबर करत हो तुम यो ईमान, रू अल्लाह मिसल गाजियों आए अरस से उतर। हमारी आमद की खबर दी गई है सुंदर साजी उसमें, रू अल्लाह मिसल गाजियों आए अरस से उतर, रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर, और असराफील आया। एक तो श्यामा महारानी रूहों समेत उतर आए, रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर, रसूल साहब वायदा करके गए थे, अक्षर ब्रह्म जी भी आ गए इनके साथ, और असराफील आया, जोश जबराइल आए संग, सो उतरे अरस अजीम से खुद खसम के अंग। पिया जी के अंग उतरे हैं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी भी तो उन्हीं के अंग हैं, तो अक्षर ब्रह्म के जो आगे अंग होंगे वो भी तो पिया के ही अंग हैं, जबराइल असराफील भी तो उन्हीं के अंग हैं।
आप एक बात ध्यान दीजिएगा, पांचों शक्तियों की बात की गई है इसमें, रू अल्लाह और अक्षर ब्रह्म जी, असराफील, जबराइल। राजी कहाँ है इसमें? जोश, जबराइल आए संग, ढूंढिएगा सुंदर साजी, खुद खसम के अंग तो आ गए, पर क्या खसम नहीं आए? कई बार जोश आवेश को एक ही मान लिया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं जोश जबराइल आए संग, आया संग नहीं, असराफील आया पर जबराइल आया नहीं, जोश जबराइल आए, आए मतलब दो भी हो सकते हैं ये, तो जोश मतलब राज्य के आवेश को भी कहा जा सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे बीतक साहब के बाद। सुन सावचेत होइयो जिन करो गफलत, मैं ये नहीं कह रही जोश आवेश एक ही होते हैं, पर इनके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी कितनी बार यूज की गई है उसके बारे में सहूर करेंगे। सुन सावचेत होइयो जिन जिन करो गफलत, जी ना करो गफलत, सावचेत हो जाना। जो कॉल तुमसो किया था, ये रुक्के में लिखा हुआ है सुंदर साजी, जो कॉल तुमसो किया था सो आया फरदा रोज क्यामत, क्योंकि लिखा हुआ है कुरान में फरदा रोज को आएंगे। बिन सुने इस रुक्के को जो बैठे इन दरबार, जो भी नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, तिनको लानत खुदाए की पहुंचे ना परवरदिगार, ऐसा लिखा हुआ था रुक्के में। हम अपने सिर का उतारत हैं फर्ज, हमने तो लिख के उतार दिया, सो हमको ढूंढ लीजिए। अपना फोन नंबर, फोन तो होते ही नहीं थे, अपना कुछ भी घर का पता कुछ नहीं लिखा, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं अगर पढ़ लिया। सो हमको ढूंढ लीजियो जाको होए गरज, कितना सुंदर है, जिसको गरज हो हमको ढूंढ लेना। ए रुक्का लिख के दिया हाथ नंदलाल, गोंद लगाए रात को चोहड़ियो। कैसे डरे नंदलाल जी, सुंदर साथ जी, कोई भी पकड़ सकता था रात को, कितने सिपह सालार खड़े होते होंगे, होए के दिल खुशहाल, होए के गोंद लगा के चढ़ रहे हैं उसको। तब घड़ियालची ने सिर चढ़ाया हुक्म, रात को रुक्का चोहड़िया। उस दिन शायद इन्हीं की बारी थी, नंदराम जी की, कछु ना खाया गम, बिल्कुल अंदर गम का नामो निशान नहीं है, होए के दिल खुशहाल कहते चौड़ के आना। यहां से क्या सिखाया? ए रुक्का लिख के दिया हाथ नंदलाल, गोंद लगाए रात को चोड़ियो, होए के दिल खुशहाल। इंस्ट्रक्शन क्या है इसमें? खुशहाल होके सेवा करना, दुखी हो तो मत करना। दुखी मन से, जिस जब सेवा में चित्त ना हो, उस हृदय से की हुई सेवा स्वीकार नहीं होती, वो किसी तक पहुंचती भी है ना, उस पर कोई असर नहीं होता। सुंदर सा बेमन से कभी सेवा मत कीजिए। जब खुशहाल, मैं दुनिया की तरफ से खुशहाल नहीं कह रही, दुनिया की तरफ से शायद मन परेशान ही होता है, दुनिया की तो लगी रहती, पर सेवा की तरफ खुशहाल है कि नहीं, दैट मैटर्स। सेवा करते हुए खुशहाली है या सेवा करने की इच्छा नहीं है पर कर रहे हैं, वो मत कीजिएगा कभी भी। कहते हैं जब हो गई फजर हुआ रुक्का जाहिर, रुक्का पढ़ के बैठ ही जो आवते थे बाहिर। रुक्का पढ़ पढ़ के जा रहे हैं फजर में, सबको जाहिर हो गया, पूरा रुक्का पता लग गया कि वहां चिपकाया हुआ है, क्योंकि गुसल खाने में तो सब जाएंगे, जो भी वहां से बाहर आए। यूं करते पढ़ते पढ़ते दिन हुआ पहर एक, एक पहर बीत गया, बाँचत बाँचत रुक्के को कई पढ़ पढ़ गए अनेक, अनेकों ने पढ़ लिया। शोर भया दरबार में भई खबर सुल्तान, सुल्तान तक तो पहुंचनी थी, मंगाए लिया रुक्के को तब भाई पहचान। भाई क्या चिपका के चले गए ऐसा? खिजमत शेख सलेमान की, उसी शेख सलेमान के पास जा चुके हैं ना सुंदर साथ जी, 2 बार पहले जा चुके थे, तीसरी बार फिर गए। उन्होंने ही सजेस्ट किया था, उसने ही सजेस्ट किया था, इस भेष में स्वीकार नहीं किए जाओगे, पहले भेष बदल लो। और कीमियागर की सोना बनाने वाली कोई कला है तो फिर मुझे सोना बनवाना है, या मुझे कला जाननी है वो वाली, फिर तो तुम्हारे फकीर से मैं मिल लूंगा। और खिजमत शेख सलेमान की, ये उसकी ड्यूटी होती थी कि रुक्का पहुंचावत, जब उसने क्यों नहीं पहुंचाया, उसने ये मैसेज मोमिनों का लेके मुझ पे क्यों नहीं दिया, तभी रुक्का चिपकाना पड़ा उनको। गुस्सा किया सुल्तान ने सलेमान पर तब, क्यों ए रुक्का आइया
तेना करी खबर, जब आया था ये रुक्का आया क्यों, तुमने खबर क्यों नहीं दी मुझे, क्यों ये रुक्का आया, क्यों चिपकाना पड़ा उनको आके, जरूर तेरे पास खबर पहुंची होगी, तुमने मेरे तक आने नहीं दी तभी उनको ये काम करना पड़ा। इन रुक्के से मालूम भई ये फरियाद तुझ ऊपर, तुझ पे फरियाद की गई थी पहले, पहले तेरे घर में भटक फिरे हैं जब, ते कानों जब ना सुनी, जब तुमने उनकी बात नहीं सुनी, इतना भटके तुम्हारे घर में उन रुक्का चौहड़ा, तब तभी उनको रुक्का चिपकाना पड़ा। तो को मैं जो रखा था, तुझे किस लिए रखा है मैंने यहाँ पे, इसी काम ऊपर जिन इत्माम को करे सबकी दे खबर, जो जो किसी जो जो तुम्हारे पास सूचनाएं आती हैं मुझे खबर देनी चाहिए तुमको, दूर करो खिजमत से। उसको निकाल दिया गया सुंदर सा जी, है नहीं कामिल तू इसके काबिल नहीं है अभी, दोष दे मन सो काढ़िया, मन से भी काट दिया उसको सुंदर साथ जी, दोष दे मन सो काढ़िया, इनमें नहीं अकल, एक खिजमत इनसे तब ही लई छुड़ाई, ये वाली नौकरी तो उनकी चली गई है। बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का दई खिजमत ताए, अब शेख निजाम को भी रुक, वो कानजी भाई दे चुके हैं, 5 अधिकारियों को दिए थे ना, शेख निजाम इनका धर्म गुरु है, तो उनका बेटा अब्दुल्ला जो है उसको नौकरी दे दी गई है, ये वाली शेख सलेमान की नौकरी अब्दुल्ला को मिल गई। अब ढंढोरा ए फिराइया, नया नया अधिकारी बन गया, ये भी ढूंढने तो पड़ेंगे अब जो रुक्का चौड़ के गए हैं। ढंढोरा ए फिराइया होए फरियाद जो कोई, क्या फिराया ढिंडोरा, इसमें कपट आ गया, ये ढिंडोरा नहीं फिराया, ये मुनादी नहीं फिराई कि जिसने गुसल खाने पे रुक्का चिपकाया था वो आए आगे, क्या आपकी जो फरियाद हो, जो भी कोई फरियादी हो, होए फरियाद जो कोई, मैं जाऊं जुम्मे नमाज को, बादशाह बादशाह की तरफ से आए हाजिर होवे सो, एक भला किसकी फरियाद ना होगी, सबकी कोई ना कोई फरियाद होगी, पूरा दिल्ली शहर जुड़ा पड़ा है अब यहाँ पे आके, मैं जाऊं जुम्मे नमाज को आए हाजिर होवे सोए। अब उसमें से कैसे ढूंढने हैं जिन्होंने चिपकाया था, ये कपट होता है बीच में सुंदर साजी, ऊपर से ऑर्डर कुछ और होता है, आगे आके बदल जाता है कई बार। जब निकला जुम्मे नमाज को खड़ा अब्दुल्ला आए, रुके जो फरियाद के सबके लेता जाए, और सबके रुक के लेता जा रहा, कितनी भीड़ आज इकट्ठी हो गई है, आप खड़ा देखत भय फरियाद अनेक, औरंगजेब खुद बड़ा हैरान हो रहा है कि इतने फरियादी सबने रुक के चिपका दिए, ये क्या हो गया, उसका दिमाग इतना काम नहीं किया सुंदर सा जी की ये सारे गुसल खाने में रुक के चिपका के गए होंगे, कुछ तो गड़बड़ हुई है मुनादी फिराने में, ये ध्यान नहीं दिया। और इन सारी भीड़ में कौन कौन गया, तामे फिर लालदास जी हैं, पहली बार किसको भेजा था, लालदास जी और भीम भाई को भेजा था, फिर वापस बुला लिया था, फिर किसको भेजा था, लालदास जी और गोवर्धन दास जी को भेजा था, अब कौन आया है, तब तामे लाल निर्मल दास, अब लालदास और निर्मल दास जी को भेजा है। इनमें दास क्यों लगे हैं सुंदर साथ जी, इनमें भी लगे हुए हैं दास, तो हमने सब प्रकार की भावनाएं, कितने रस थे सुंदर साथ जी, केवल ब्रह्म 9 रसों की भूमि है ना, सारे रस किसके साथ, केवल इश्क रस तो नहीं है, रौद्र रस भी था, सारे रस थे, सारे रस हमारे किसके साथ थे, राज्य के साथ थे। यहां भी जो भी कहते ना त्वमेव माता पिता, ये वो, मैं अब इधर से जब हटाऊंगी तो मेरे सारे रिश्ते तेरे साथ हैं पिया, ईच एंड एवरी रिलेशन इज विद यू, तुम मेरे सब कुछ हो पिया जी, जब जिस रिश्ते की जरूरत पड़ती है आप उनके अंदर आके खड़े होते हो, मुझे पता है पिया जी। तामे लाल निर्मल दास ले गए अपना रुक्का एक, मैं बस एक ही बात कह रही हूं, परमहंसों के साथ चाहे दास लगाओ, चाहे चाहे वो प्रभु कहते हो, चाहे कुछ भी कहते हो, परमहंसों ने जो करके दिखाया ना सुंदर सा जी, हम नहीं कर सकते वो, ना हम एक अंश भी उनका कर नहीं पा रहे, कम से कम उनकी बुराई करने का या उनका अपमान करने का दंड ना भोगना पड़ जाए, और गुनाह हो जाएगा कि उनके वो ये क्यों कहते थे, वो ये क्यों कहते थे, वो ये क्यों करते थे। तामे लाल निर्मल दास ले गए अपना रुक्का एक, रुक्का लेते बखत अपना लिया इन, अब इनका भी रुक्का इन्होंने भी दे दिया,
लेते वक्त ही पढ़ भी लिया, पढ़ रुक्का फाड़ डारिया, पढ़ता जा रहा है अब्दुल्ला साथ साथ वेरी स्मार्टली, कि कहीं ये साथ में ही भीड़ के साथ ये सही वाला चला ना जाए। पढ़ रुक्का फाड़ डारिया, ए ना सुनो कानन। ये आप देख रहे हैं कितना, कितनी भीड़ है दिल्ली में आज। ये रुक्का फाड़ के ले डारा बीच जेब, जेब में डाल लिया, नीचे भी नहीं फेंकना कहीं पे, कहीं कोई जोड़ के इसके पीसेस भी ना जोड़ ले, कोई भी रह ना जाए इसका नामो निशान भी। ये तो बात मोमिन की करनी है, मोए गैब, मुझे तो गायब करना है इस बात को। बहुत पुकारे मोमिन क्यों ये ना सुने कान। ये रोएंगे सुंदर साथ जी क्यामत के टाइम पे, और हम भी रोएंगे अगर हमने किसी को तंग किया है इस प्रकार। ये हमारे वास्ते खड़ा है। जो जो किसी को तंग कर रहा है उस समय रोना पड़ेगा, जीव को तो सहना पड़ेगा सुंदर साथ जी, जीव नहीं छूट पाएगा। और अगर प्यार करेंगे सुंदर साथ जी से, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, तो भी कितनी शाबाशी मिलेगी इस जीव को सुंदर साथ जी। बहुत पुकारे मोमिन क्यों ना सुने कान, ये हमारे वास्ते खड़ा है सुल्तान। कहते ये हमारे लिए खड़ा है, ये भीड़ इकट्ठी कर रखी है, हमें बुलाया इसने। रुक्का चौड़न वाले हम हैं, डरते भी नहीं सुंदर साथ जी, इसको कहते बिना सिर के मोमिन। लाल दाजी साफ साफ निर्मल दास जी के साथ खड़े होके बता रहे, रुक्का चौड़न वाले हम हैं ऊपर गुसल खान, गुस्सा हम वास्ते किया ऊपर सलेमान। सारी खबर पता है इनको, सलेमान को नौकरी से निकाल दिया, हमारे कारण निकाला। क्यों तुम ऐसा करत हो, डरते नहीं खुदाए, दिल मोहर आंख ऊपर। जो भी किसी को दुख देता है सुंदर सा जी, जो भी किसी भी कारण से दुखी करता है, किसी के दिल से ऐसी आह निकल गई ना अगर, तो जीव बेचारा इस बार उनकी पहचान भी नहीं कर पाएगा सुंदर सा जी। दिल मोहर आंख ऊपर क्यों अकल आवे ताए। पर जो उसका प्रेमी होता है ना, उसके दिल से आह भी नहीं निकलने देता। उसके दिल से आह भी निकलती है ना तो धनी के लिए निकलती। यहाँ के दुखों से आपने देखा मेहराज ठाकुर जी के अंदर से आह भी निकली ना, तो वो सारी आहें मिलकर धनी के विरह में परिवर्तित हुई। आपने देखा सुंदर साजी। तो जो प्रेम करता है ना, उसके दिल की आहें मिलकर विरह बन के उसको पा लेती हैं। तो उनका भी शुक्राना होता है जिनका उन आहों पे नाम लिखा हुआ था, पर वो परिवर्तित होके धनी के चरणों में चली गई। इसलिए जीव स्ट्रांग होना चाहिए, किसी पे क्रोध नहीं। कोई दुख भी आएगा ना तो वो मिल के मेरे पिया के चरणों में अर्पित होके विरहा बन जाएगा सुंदर साज। कहते हैं दिल मोहर आंख ऊपर क्यों अकल आवे ताए। तुम्हारे दिल पे आंखों पे मोहर लगी हुई है दज्जाल की, तुम्हें कैसे अकल आ सकती है। एक दो तीर लगे, चले घोड़े पीछे घसेट घसेट सुंदर साज। उधर औरंगजेब खड़ा था, घोड़े पे खड़ा था, वो सुंदर साजी देख रहा था सब तरफ। जरा सा घोड़ा आगे बढ़ा ही था, कहते पीछे भागे लाल दास जी निर्मल दास जी, घोड़े के ऊपर घिसटते हुए, घोड़े के पीछे घसेट सुंदर साजी घिसटते हुए चले गए। तब विचार किया मोमिनो, ये बात ना सुने नेठ, ये ढीठ लोग हैं, ये नई बात सुनेंगे। एक खबर श्री राज को लिख के भेजी, उसकी ये हाल हुआ है हमारा। पर उमंग में कमी आई सुंदर साथ जी। इस समय कितने सुंदर साथ डर के भाग गए होंगे, आएगा आगे बीतक साहब में आएगा। कितने कायर हो गए, कितने साथ छोड़ के भाग गए, कितने डर के भाग गए, कितने फिर घरों में छुप गए। ये बीतक घटती ही रहेगी सुंदर साथ जी। कभी जयराम भाई के समय से आज तक कितने आए और कितने छुप के भाग भी गए। कहते हैं हम पैगाम पहुंचावने, क्या लिख के भेज रहे हैं श्री राज को, हम एक खबर श्री राज को लिख के भेजी उत, हम पैगाम पहुंचावने कमी करी ना तेत। हमने कोई कमी नहीं करी, पर हम इत क्या करें,
पोहरा बड़ा दज्जाल, हमारा चल नहीं पा रही, बात हमारी ना सुने, सब परे बस दज्जाल के हाल, सब उसके वश में हुए पड़े हैं। जिन भांत हम गए सब लिख भेजी बीतक, पाती लिख रहे हैं उनको, पर हम इनको ना छोड़ ही, तुम सिर पर खड़े हो हक। घसीट के गए हैं पीछे, उमंग में कोई कमी नहीं आई, बल्कि 4 गुना और बढ़ गई है उमंग सुंदर साज। जितना दबाने की कोशिश की जाएगी उमंग उतने गुना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उमंग का स्रोत कहीं बाहर नहीं है, वो अंदर से आती है। कहते इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप हमारे सिर पे खड़े हैं। एक लड़ाई हमारी, अब देखियो श्री राज, हुक्म तुम्हारे से करें, हम नहीं करेंगे, तुम्हारे हुक्म से करें पैगाम का हम काज। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार। राज जी हमें होशियार करते हैं हर बार। ये देखिए 12 सुंदर साथ, अभी तो 12 चुने नहीं, लालदास जी सबके साथ परियान करके क्या लिखते हैं, कहते हैं हम तो लड़ने जा रहे हैं पर तुम रहियो होशियार, तुम सिर पर हमारे खड़े समर्थ परवरदिगार। तो सुंदर साथ जी जो भी धर्म के लिए खड़े हों उनको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि राजी सिर पर खड़े होते हैं। ये क्या करे हमको, हम ग्रहे तुम्हारे कदम, ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, हमने आपके कदमों को ग्रहण किया है, तो इनको हम मारत हैं, कोई हटे ना पीछे दम। उस समय जो भी लीला लिखी हुई है, औरंगजेब की जागनी होनी है कि नहीं होनी है, पर इन घटनाओं से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, जो भी राज्य उपजा रहे हैं उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए सुंदर साजी, कोई हटे ना पीछे दम। ये जरूर उनकी प्लानिंग होती। ए पाती लिख के राजी ने कितने खुशहाल हुए होंगे, श्री जी साहेब कितने खुशहाल हुए होंगे इस पाती को देख के। दई भाई कांजी के हाथ, कांजी के साथ ये पाती कांजी लेकर जा रहे हैं। कांजी जाए के पहुंचिया दई पाती हाथ। धारा भाई कुछ समय पातियां पहुंचाते रहे, वापस चले गए थे। आज ये शोभा उनके पास हो सकती थी, पर उनको वापस जाना पड़ा। कांजी भाई आगे आए और थ्रू आउट बी तक वो साथ में रहते हैं श्री जी के। वो फांसी तक चढ़ने को अकेले तैयार हो जाते हैं, और यहाँ भी फांसी से कम काम नहीं है ये रुक के लेकर जाना और लाना। कैसे छुपते छुपाते श्री जी तक पहुंचते होंगे कि उनके मेरे अक्षरातीत के ठौर का किसी को पता ना चल जाए कहाँ ठहरे हैं। श्री राजपाती लिख के वापस लिख रहे हैं, भेजा तुरंत जवाब, तुम आक लेना होयो, जल्दबाजी मत करना, मैं आवत हूँ सिताब। मैं जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचता हूँ, मोसो मिलाप करके तुम कीजो एक काम, फिर बैठ मसलत करें, फिर से बैठ के विचार विमर्श करेंगे, मेरे से मिल के करना, एक जागा इन ठाम, एक जगह बैठ के फिर से विचार विमर्श करेंगे। पाती पहुंची आए के, और श्री जी साहिब उमंग भरते हैं आगे आके, उमंग भरते हैं अंदर। ये नहीं कहते कि ये नहीं करना है। पाती पहुंची आए के मिल बांची सब साथ, सब सुंदर साथ। कैसे कैसे पाती बांच रहे हैं, जैसे उद्धव लाए थे ना, वो तो प्रतिबिंब की सखियां थी, कैसे पाती के टुकड़े टुकड़े कर लिए थे उन प्रतिबिंब की सखियों ने जब कृष्ण जी का पत्र आया था। यहाँ पाती पहुंची आए के मिल बांची सब साथ मिलके पढ़ रहे हैं। कैसे लग रहे हैं मिलके पढ़ते हुए, कितना प्रेम, कितनी उमंग, कितना जोश, कितना उत्साह है उनके अंदर। यो करते दूसरे दिन कहते हैं मिल बांची सब साथ, राह देखें श्री राज की, यहाँ लेनी दज्जाल सो बात। दज्जाल से पंगा लेना है, सीधा जाके दज्जाल से सुंदर साजी लड़ाई करनी है, तो श्री राज की राह देखी जा रही है। यो करते दूसरे ही दिन आए पहुंचे श्री राज, उनसे भी कहाँ इंतजार होता है। चांदनी चौक की हवेली, छत्री के घर इनका, क्षत्रिय की हवेली में आ गए। रहत लालबाई इनमें, लालदास जी की लालबाई वहां बैठी हैं सेवा करने के लिए। तहां आए कियो मिलाप,
साथ बैठ मसलत करी, तब जवाब किए आप। अब सुन, अब खुद जवाब दे रहे हैं, अब तुम्हें क्या करना। खुद श्री जी साहिब जवाब दे रहे हैं, पहुंचावने पैगाम, बताओ अब क्या करना है पैगाम पहुंचाने के लिए। ये तो करके देख लिया, रुक्का भी चौड़ा दिया, अब तो अब क्या करना है आगे। साथियों जवाब दिया जोश में, क्या जवाब दिया, हम टूक टूक होवे इन काम, हमारे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए ना, हम ये काम करके छोड़ेंगे, ये जवाब दिया जोश में। ये चाहिए सुंदर साथ जी। कितना है हमारे अंदर इस जोश का, इस उमंग का कितना पार्ट हमारे अंदर है, इतने से डर जाते हैं सुंदर साथ जी। ईमान की परीक्षाएं आती रहेंगी, हमारा ही नुकसान होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा अगर हम इसी में फंसे रहेंगे, इन्हीं छोटी छोटी चीजों में। कोई बात की फिक्र, कौन जवाब दे रहे हैं, सुंदर सा जवाब दे रहे हैं आगे से, कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है, जो डरे इन बात से। बहुत सुंदर सुंदर सा जी, नोट करके रखनी चाहिए ये चौपाइयां। कहते हैं साफ साफ बता रहे हैं, उनको संख्या की कोई फिक्र नहीं है कि हम कम रह जाएंगे ज्यादा होंगे, एक एक लाख लाख के बराबर, एक एक 12-12 हजार के बराबर खड़ा हुआ है। कहते जो डरे इन बात से एक तरफ हो जाए, एक तरफ हो जाओ आप तो, अलग हटना है तो हट जाओ, जिस जो डरता है इस बात से। हमको एक हुक्म तुम्हारा दरकार, हम तो तुम्हारे हुक्म पे चलेंगे, जो भी डरता है वो एक तरफ हो जाए अब, और बात ना जान ही बिना तुम परवरदिगार, हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम, हम निजानंद पे कुर्बान कर देंगे, हमको और ना सूझ ही, हमें और कोई बात सूझ नहीं रही है। ये जोश होता है पिया जी का, कोई रोक के भी नहीं रोक सकता, कोई बड़े से बड़ा भी सामने आ जाए, चाहे औरंग भी सामने आके क्यों ना खड़ा हो, उसको रोक नहीं सकता। हमको और ना सूझ ही बिना करे एक काम, एक काम तो हमको करना ही करना है। जो सिनों का देख के, कहां से आया वो जोश सुंदर सा जी, श्री जी से ही तो आया है। पर फिर भी अपने ही जोश का प्रतिबिंब उनके अंदर देखकर कितने खुश होते हैं राजी। जो सिनों का देख के अंग अंग फरक रहा है सुंदर सा जी, श्री राज भय खुशाल, तब दिलासा दई बड़ी, देख लिया कि इनके अंदर वो है, वो आग है कि हमको करना है, वो अग्नि धधक रही है अंदर निजानंद के लिए, हमें करना है, हमें संदेशा देना है। तब दिलासा दई बड़ी, कितना प्यार किया होगा राजी ने। देख मोमिनो हाल, इनको इनको एक श्री राज बिना कुछ दिखता ही नहीं है सुंदर सा जी। इन्हों को देखे आशिक, ये होते हैं आशिक, ऊपर दीन इस्लाम, इन्हों को देखे आशिक सुंदर साथ जी। ए बख्शीश किसकी है, जो खड़ा रह पाता है, अपनी नहीं होती सुंदर साथ जी, कभी भी अपनी नहीं होती। ए बख्शीश हक की, जो भी खड़े रहते हैं, जो डरते नहीं है, ना ही और का काम, ये केवल और केवल पिया की बख्शीश उनकी मेहर से होता है, ये किसी और का काम नहीं है। ये जोश और ये उत्साह फूंक देना, बातें करे जोश में, एक पे एक सरस, एक से बढ़ के एक, हुए मगन दीन में, करते हैं हंस हंस, कुर्बानियों की बातें हंस हंस के करते हैं। अब मैं सोचती थी कि यहाँ श्याम बाई राम राय कैसे आए, उन्होंने पहले ही क्लियर किया, लाल बाई इन हवेली में ने रहती थी, रसोई कर श्री राज को अरुगाया इत, कैसे अरुगा रहे हैं पता नहीं, दोबारा इस तन से हम उनके दीदार कर भी पाएंगे या नहीं, अब जाना है, अब जाना है, अब तो देकर आना है, पता नहीं वापस आने को मिलेगा कि नहीं, कि तलवार से कलम कर देगा वो, कुछ नहीं पता। ऐसे आरुगाया जैसे आखिरी बार हो। श्याम बाई राम राय कदमों लागे इन बखत, वो भी सेवा में रहते हैं लाल बाई जी के साथ। कोई लियावत मिठाई को, कोई और साज इस लीला में
तीजी भौम की लीला याद आती है सुंदर साथ जी, कैसे आरोगाया इस काल माया में श्री जी को, इस तरह से आरोगाने की सेवा जिन सुंदर साथ जी को मिली, धन्य धन्य, कोटि कोटि प्रणाम, वारी वारी जाऊं आपके चरणों पर सुंदर साथ जी। सब खुशहाल होए, ये है लाल दास, ये हैं ये 12 मोमिन, और ये हैं सुंदर साथ जो उनके आसपास भी खड़े हुए हैं सारे। ये सुंदर साथ जी को हम कहते हैं कि उन्होंने भावों में कुछ लिख दिया होगा, तो वो तो गलत भी हो सकता है। ये सुंदर साथ जिन्होंने सर पे कफन बांध लिए, जिनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, वो ये नहीं कहते कि औरंग मार डालेगा, मेरे पीछे पड़े हैं, ये मुझे मारना चाहता है, वो मुझे मारना चाहता है, कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं हम मरने को तैयार खड़े हैं, सीना ठोक के मरने को तैयार खड़े हैं। ये हैं वो लालदास सुंदर साथ जी, जो घोड़े के पीछे घसीटते हुए चले गए। हमने परमहंसों की कद्र नहीं जानी सुंदर साथ जी। लालदास जी को तो परमहंस भी नहीं, उनको तो महामती जी की छाया कहा जाता है, जिन्होंने 99 जहाज डूबने पे एक आंसू तक नहीं बहाया, और आ गए उनके चरणों में सुंदर साथ जी। एक सेंटेंस की तुम पहुंच गई हो, संयन के मिलावे में पहुंच गए हो तुम, बस वहां जाने की जरूरत नहीं, बस कुर्बान सुंदर साथ जी। सब खुशहाल होए के अरुगावत हैं श्री राज, इत खुशहाल होए के रजा दई श्री राज। राजी ने रजा नहीं दी उनको, सुंदर साथ रजा दे रहा है उनको। अब तुम्हारा हुक्म चलेगा, इसको ये बीतक साहब में करके दिखाया कि अब चले तुम्हारा हुक्म, अब तुम जो हुक्म करोगे। वाणी की चौपाइयां बीतक में प्रैक्टिकल करके घटाई हुई दिखाई हुई हैं। जब तुम कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओगे तब चले तुम्हारा हुक्म। अब उनका हुक्म चल रहा है, जो कुर्बान हो रहे हैं। रजा किसने दी? मोमिनों ने, सुंदर साथ जी ने रजा दी कि राजी अब आप जाओ, जाए पधारो एकांत, अब देखो हमारा काज। आपकी मेहर से, आपके हुक्म से, आपके जोश से अब देखो हम कैसे करते हैं, पर जाए पधारो एकांत, रजा दई श्री राज, जाइए अब आप एकांत में चले जाइए। श्री महामती कहिए मोमिनो, सुनियो ए बी तक, अब आगे तुमको कहूं जो हुआ। कैसे हुआ? ये शुरू से आप देखिएगा लालदास जी का, शुरू से, यानी परम धाम, फिर ब्रज, फिर रास, सेम टू सेम। आखिरी आखिरी चौपाइयां पढ़िएगा, यही मिलेगी आप। जो हुआ हुक्म हक, अब वो बताता हूं ये बीतक क्या है, ये प्रसंग क्या है। हक के हुक्म से घटित हो रहे हैं, वो मैं बताता हूं आपको। तो हमारी बीतक क्या हक के हुक्म से घटित नहीं हो रही है? हमारे जीवन में भी एक एक प्रसंग उनके हुक्म से घटित हो रहा है। इसीलिए बिल्कुल मत घबराया करें सुंदर सा जी। जो उसके हुक्म से, हुक्म क्या होता है? उसके दिल की इच्छा, जो मेरे धनी के दिल की इच्छा से घटित हो रहा हो, वो कभी भी मेरे लिए बुरा हो सकता है भला? उनके दिल में मेरे लिए बुरा आ सकता है? कभी भी नहीं सुंदर सा, क्योंकि मैं आत्म हूं, मैं आत्म हूं, मेरे लिए तो प्रेम ही आता है उनके दिल में। बस हुक्म हक से घटित हुई, हमारी भी हुक्म से हो रही। प्रकरण 42, चौपाई 2104। शुक्र है राज जी आपका। साथ सबे मिल बैठ के, अब श्रीराज को बोला आप तो जाइए एकांत में, लगे करने परियान। पास में बैठ के क्या करें विचार, अब हमको क्या करना। ये क्यों ले आवे ईमान, कैसे ईमान लेकर आएगा ये? बिना आपा दिए और ना लिया जाए, यही दिल में विचारिया और नहीं उपाय। हमें अपना ही आपा कुर्बान करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। अपनी जान कुर्बान करने के लिए बोल रहे हैं, हमें खुद ही जाना पड़ेगा। चाहे मार डाले, तलवार से काट डाले, हिंदुओं को काट डालता है, बिना आपा दिए और ना लिया जाए। ये डिसीजंस हो रहे हैं बैठ के, ये किसकी मेहर से हो सकते हैं? क्यों इनका नाम, 12 सुंदर साथ जी का नाम क्यों बार बार लिया जाता है?
कायरों के दिल में, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, जब ये विचार विमर्श चल रहे हैं, आसपास हमारे जैसे सुंदर साथ भी होंगे। कायरों के दिल में बड़ा जो पैठा डर, इनके साथ खड़े होंगे तो हमको निकाल दिया जाएगा। कहां से? औरंगजेब मार डालेगा, हमारे घर वालों पे भी खतरा आ सकता है, हमें दिल्ली से ही ना निकाल दिया जाए, दिल्ली क्या दुनिया से ही ना निकाल दिया जाए, मार डालेगा वो। कायरों के दिल में बड़ा जो पैठा डर, सत्य को नहीं देखेंगे वो कभी भी, उनको कुछ नहीं देखना, बस उनको ये देखना मुझ पे आंच नहीं आनी चाहिए कोई। और ये कोई और ऐसा नहीं है कि उनकी बुराई करके काम चलेगा, नहीं, ये हमारे लिए लिखा है। कौन सा कायर हमारे दिल में बैठा, सत्य होते हुए भी साथ दे पा रहे हैं कि आज भी बनती रहती हैं, ऐसा नहीं है, आज भी सुंदर साथ जी वैसी की वैसी बीत तक बनती रहती है। सोचिए अपने दिल में कि कहाँ खड़े हैं हम सब सुंदर साथ, अपना अपना सुधारेंगे तो बस काम हो जाएगा। कायरों के दिल में बड़ा जो पैठा डर, दिल में मुनाफिकी थी, ये रीजन है, कायरी का रीजन होता है। बनाए बातें करे ऊपर, ऊपर ऊपर से बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, अरे वाह औरंगजेब को संदेशा देंगे, पर दिल में मुनाफिकी थी। ये सुंदर साथ के टाइप्स बताए हुए, टाइप्स ऑफ सुंदर साथ जी, और वो टाइप हम पे बड़ा अच्छा घटित होता है सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान दीजिएगा। फूंक फूंक के बीतक साहब के अनुसार चल पा रहे हैं हम, या बस पढ़ते रह गए, सुनते ही रह गए? जब समय आया तो क्या खड़े रह पाए सुंदर सा जी? एक आशिक इन भांत के, ये हमारे लिखा होगा, हमारी बीतक के साथ ये लिखा होगा, क्योंकि धनी तो दिल की बातें जानते हैं, वो तो हुक्म से लिखवाते हैं, बीतक में तो आ जाता है। एक आशिक इन भांत के आगे धरे कदम, पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्म। और ये तो 12 सुंदर साथ जी के तो नाम आए हैं, उनके साथ कितनों ने एंक्लोज्ड घेरा बना रखा था किले की तरह सुंदर साथ जी, उन्होंने भी अपनी आत्म सौंप रखी है। एक आशिक इन भांत के तन मन दिया वार, कुर्बानी ये सुनते ऊपर परवरदिगार। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग सुंदर सा जी, ये तन मन दिया वार। अब नाम आते हैं उनके, ध्यान से सुनिएगा कि इनकी रिस्पेक्ट हमारे हृदय में कैसी होनी चाहिए। क्या वो ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं, कर देते हैं सुंदर सा जी? जो साथ में संग बैठते हैं वो कैसे होंगे? एक लक्ष्मण इनमें सबसे पहले लालदास जी, लक्ष्मण दास जी, और शेख बदल, क्योंकि ये तो कहते थे, ये देखिए आगे ही लिखा है, सिताब करे पहुंचावने, क्यों इन दोनों के नाम पहले लिखे? कहते एक लक्ष्मण इनमें और शेख बदल, सिताब करे पहुंचावने, इनको बहुत जल्दी है कि कब जाना है लेके, कब सर कटवाना है, कब जाना है। इनको ना परे कल, ये तो कल का इंतजार तक नहीं करने को तैयार ये दोनों तो। और मुल्ला कायम, चाकर पैसों का, ये इसमें कुछ दिखाया गया इस चौपाई में सुंदर साज। इनको उपली पहचान ए था नानिया फिरका, नानिया फिरके के हैं, उपली पहचान से भी ये कुर्बानी की जा सकती है। ऐसा पक्का नहीं है कि एक ही आया, एक ही आया सुंदर साज, बहुत कोई विरले होंगे जिनको उपली पहचान भी होगी और वो कुर्बान हो जाएंगे, पर उनपे कैसी मेहर होगी सुंदर साथ जी। फिर उपली, ये तो मैं कहती हूँ सबसे एक्सेप्शनल केस रहे, वो तो पहचान वाले आगे बढ़े, पहचान वाले आगे बढ़े तो पता लगता है वो विरले हैं, पर ये तो विरलों में भी विरले हैं जिनको पहचान भी उपली है, पर फिर भी सिर कटाने चले गए श्री जी के लिए। अभी तो इनको रखा था ट्रांसलेशन करने के लिए, चाकर पैसों का, पैसे लेके सेवा कर रहे थे, पैसे लेके, पर फिर भी चले गए। ये तो बहुत बड़ी बात, एक बार भी मुख से श्री जी का नाम या पता नहीं बताया, इनको भी तो पता था सब। ये कितने महान रहे सुंदर साथ जी, सोचिएगा इसके बारे में। हमारी पहचान कितनी गहरी, कितनी गाढ़ी है,
इनको देख के पता चल जाएगा। और भीम भाई रहे सूरत के महाजर, छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर। ये भीम भाई को क्या पहले भी शोभा मिलेगी, कोई नहीं जाएगा प्रणाम करने, आपको अक्षरातीत होने का वो लेके खड़े होना पड़ेगा हमारे साथ। छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर। निजानंद को कहा गया है सुंदर साथ जी यहाँ पे। भाई सोम जी खंभात से आए मिले थे इत, यहीं पर आकर मिले थे, घर इनके खंभात में है कुर्बान ऊपर बखत। इस समय पे आके कुर्बान हो गए। ताले मिने लिखी थी ये कुर्बानी, सौभाग्य लिखा था इनके ताले मिने। नाग जी सूरत से चले छोड़ कबीला खास, इनको धाम धनी बिना और ना थी दिल आस। दिल में उमंग आती है सेवा करने की सुंदर साजी, ना डरने की, किसी से ना डरने की, बस धनी को पाना है, सेवा करनी है जो भी उन्होंने सौंपी है। खिमाई बुंदेलखंड से आया, ये भी बुंदेलखंड का भी नाम यहाँ भी रोशन कर गए। बाद में छत्रसाल जी ने तो अमीरुल मोमिन होके किया, ये 12 मोमिनों में भी रोशन कर गए सुंदर साजी। कितने गुजरात से सुंदर साथ जी भी हैं। खिमाई बुंदेलखंड से आया ले ईमान, खिजमत करी तन, हम तो कह देते हैं तन मन धन वार दिया हमने, तो ये होता है तन वारना। वार के दिखाइए, कहना तो मुख से ही तो कहना है बस, वो तो कहनी हुई ना, लग रही चाम। कहाँ तन वार के दिखाया हमने, कहाँ मन वार के दिखाया हमने। खिजमत करी तन धन सो, पूरी भई पहचान, पूरी भई पहचान, साफ लिखा हुआ है सुंदर सा जी। दयाराम, इसका मतलब इनके पास जो धन भी था वो भी सारा दे दिया होगा इन्होंने। दयाराम दिल्ली में ने ईमान लिए जोश, इनकी सेवा में जोश बहुत प्रखर रहता है। सेवा खिजमत में रहे, तभी तो तफसीरे हुसैनी ले आए थे जाके। सेवा खिजमत में रहे कबहू न थी फरामोश, फरामोशी में नहीं है ये अब। और इनकी सेवा भी फरामोशी वाली नहीं है, बिना जाने सेवा करें ऐसा नहीं है। और अंदर भी फरामोशी नहीं बची है इनके सुंदर साथ जी। ये ऐसे सुंदर साथ हैं, इनके लिए हम कुछ भी कहेंगे ना तो कितना बड़ा गुनाह हमें लग जाएगा, हम जानते भी नहीं है। रास्ता धनी की ओर जाने का इतना प्यार श्री जी इनसे करते हैं कि कहते चले तुम्हारा हुक्म, तुम बताओ मैं क्या करूं, अब मैं जाऊं, आज्ञा दोगे तो कामा पहाड़ी से जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। इनकी आज्ञा लगती है श्री जी को, और इनके लिए कुछ कहेंगे तो कैसा लगेगा सुंदर साथ जी, अपने दिल में सोच के देखिएगा, कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। चिंता मन ठट्ठे मिने ल्याए थे ईमान, खिजमत करी तन धन सो। कितना धन होगा इनके पास भी, कितने तो इनके शिष्य थे। पूरी भई पहचान, अहंकार को तोड़ा था इन्होंने, मारो काले कुत्ते को। ओह, इतनी खिदमत कर दी कि तन तो वैसे ही वार दिया इन सब ने। चंचल बड़े ईमान सो रहे खिदमत में होशियार, आस कबीला छोड़ के। कहना कितना आसान, एक चरण ही तो है। छोड़ के दिखाइए आस कबीला एक बार। मैं घर छोड़ के जाने की बात नहीं कर रही सुंदर सा जी, घर में रहते हुए आस छोड़ के दिखाइए सबसे जरा। आस केवल राज्य से बंधी हो, किसी एक्सपेक्टेशन होती है, आशा आस। एक्सपेक्टेशन है तो दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, नहीं तो दुख यहाँ कोई वस्तु नहीं दे सकती, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। जिससे आस जुड़ी हो वही दे सकता है। आस धनी के चरणों से रख के देखिए, आस कबीला छोड़ के मिला परवरदिगार, मिल लिया उन्होंने सुंदर साथ जी। रहे दुकान अपनी है जो गंगा राम, ईमान से खिजमत करे। इतना ईमान कि जाने को तैयार हो गए, रहे सेवा के काम। ये होती है सुंदर साजी निस्वार्थ सेवा, जिसके पीछे कोई और पर्पस नहीं है।
एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सेवा के साथ जी, धन्य है आपके भी। मुझे तो, मैंने कल भी एक सुंदर साथ जी को लिखा, रोज इतनी सुंदर सेवा करके भेजते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, आगे से बोलते हैं दीदी मेरा नाम मत लो, मारो काले कुत्ते को, मेरी हरकतें तो उसके जैसी हैं, इस गधे से कुछ नहीं होता। ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं सुंदर साथ। इसकी कभी प्रशंसा नहीं करना दीदी, कभी नाम भी नहीं लेना, कभी प्रशंसा नहीं करना। मैं मैं देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसा ये सुंदर साथ है। राजी बहुत मेहर से हाथ पकड़ के रखे, बनारसी उगाही करें, ताजा ले आया ईमान, ताजा ताजा ईमान आया उनको। सेवा इकट्ठी करते हैं, उगाही करते हैं सबसे, आया ये खिजमत पे कर धनी की पहचान। ये भी खिजमत में आ गए, कैसे पहचान करके आए, एक उपली पहचान के आए हैं बस, बाकी 11 के 11 पहचान करके आए हैं। और साथ बहुत हैं, कोई ईमान कोई मुनाफक है सुंदर साथ पर, कोई ईमान वाला कोई मुनाफक भी हो गया, इस समय पे साथ छोड़ गए। जो साथ छोड़ के जाएंगे कितना पछताना पड़ेगा। आज सारे दोहरा रहे हैं, आपको पता है हमारी बीतक भी दोहराई जाएगी। ये क्यामत की बहिश्तें हमारी बीतक ही देखने वाली हैं बैठ के। हमें क्या लगता है लिखी नहीं जा रही, कुछ भी करते रहें, अखंड होने वाली है ये पूरा ब्रह्मांड अखंड होने वाला है। हमारी बीतक, बाकी की जो बाकी सारी बहिश्तें हैं ना, उनके सामने टीवी लगा रहेगा, वो देखा करेंगी इसने ये किया था, लो। तो हमारी बीतक भी दिखाई जाएगी। बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से कीजिए, वीडियो बन रहा है, शूटिंग हो रही है। आपस में मसलत करी, इन सब ने आपस में मसलत करी, जाए जुम्मे, जुम्मे वाले दिन जाएंगे महजद मस्जिद में, तहां जाए सनंदे पढ़िए, सिफत जो मोहम्मद। आप देखिए कितने डर का, दहशत का माहौल है, कहीं भी किसी को भी मार दिया जाता है, रोज खबरें आती रहती हैं कि आज यहाँ हिंदुओं को मार दिया, आज ये कर दिया। उस माहौल में कह रहे हैं कि हम मस्जिद में जाके बैठ जाएंगे, पहले भी बैठ चुके हैं। इसको कहते बिना सिर, बिना सिर यानी डर भी नहीं और अहंकार भी नहीं। तब पुकार आपस में पड़े, जब हम पुकार करेंगे ना वहां बैठ के, तो सब सुनेंगे, वहां पे सुनेगा सुल्तान, वो बताएंगे जाके, तब हमको बुलावेगा। तब क्या मौत को आवाजें लगा रहे हैं सुंदर साथ जी, आपने देखा है, पर उनको नहीं दिखाई देती। उनको क्या दिखाई देता है? उनको उनका हुक्म, उनको सेवा दिखाई देती है। तब हमको बुलावेगा, तब पैगाम सुनावे कान, हम तो देकर आएंगे ये मसलत करके। जाए खड़े, क्या मैटर करता है वो काम हुआ कि नहीं हुआ, ये तो करा है अपनी तरफ से, उसके ताले में नहीं था नहीं लिया, पर ये शोभा इन्होंने तो शोभा खट ली ना, इन्होंने तो कमा ली ना वो शोभा सुंदर साजी। हमने बस एक्शन करना है बीतक के हिसाब से, श्री मुखवाणी के हिसाब से, आगे जो उसकी मर्जी, जैसा होना लिखा है वैसा होगा। ये मसलत करके जाए खड़े महजद में, बस देर थोड़ी लगाते हैं। गावत सनंदे जोश में, सुन रहे हैं आप उन सबको, सब अपना भेष बदल के चले गए। 10 के 10 ने भेष बदल लिया, 2 तो वैसे ही कतेब पक्ष वाले ही हैं। गावत सनंदे जोश में मिल के 12 जने गा रहे हैं, आशिक होने से। क्यों गा रहे हैं? आशिक होने की वजह से। ये होती है आशिकी निभाना सुंदर साजी। ये जाके कह पाएंगे कि बताओ राजी इश्क रब्द क्या होता है। हमारे पास नहीं है पर लियाओ प्यार, ये लेकर आए, आशिक होने की वजह से निभा रहे हैं अपनी आशिकी सुंदर साजी। हमने क्या निभाई? हम तो दुनियादारी में, रिश्तेदारों में ही पड़े रह गए, और मित्र संबंधियों में, और अपने स्थानों में अपने इधर ही पड़े रह गए कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, हम क्यों करें, ये क्यों करें। ऐसा नहीं होता। सच्चाई के साथ खड़े होना पड़ता है आशिक होने से। इमाम जो महजद का, और जहां से सच्चाई मिले, अगर यहां से इतने परसेंट मिल रही है, यहां से इतने परसेंट मिल रही, आप किसके ग्राहक हो?
आप उस सच्चाई को छोड़ दोगे क्योंकि आप इस पक्ष में नहीं हो, तो फिर सच के ग्राहक नहीं हो आप। फिर हम किसके ग्राहक हैं? फिर हम बस इससे जुड़े हैं, इतनी सच्चाई बहुत है हमारे लिए। तो फिर पूरा नहीं मिल पाएगा वो, फिर नहीं दर्शन होते सुंदर साथ जी। जितनी सच्चाई जहां दिखे वाणी और बीतक के हिसाब से उतनी एब्जॉर्ब कर लीजिए, चाहे कोई भी स्थान को नवाजी हो पिया जी ने, किसी भी सतगुरु के माध्यम से आ रही हो वहां से भी समेट लीजिए, वहां से भी। ऐसे ही तो इकट्ठे होंगे, कैसे होंगे नहीं तो। कहते हैं इमाम जो महजद का सुन लिया आज, आज वो पल आ चुका है क्योंकि कि पहुंचना है। इमाम जो मस्जिद का इमाम है, उस दिन ने सुनी पुकार, उतर आया ऊपर से, सुनी सिफत परवरदिगार। ये तो मोहम्मद की सिफतें गा रहे हैं, परवरदिगार की गा रहे हैं। नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ खुशहाल, बहुत खुश हुआ वो सुन के कि उनकी सिफतें गाई जा रही। मोमिनो मुख देख के, उनके मुख पे आप देखिए सुंदर साथ जी, उन मुखार बिंद पे मोमिनों का मुख कैसा दिखाई दे रहा है गाते हुए। मोमिनो मुख देख के जोश भरे लिए हाल, इतना जोश भरा उनकी आवाजों में, उनके मुख पर। वहां पे नूर की किरणें बहती हैं, यहाँ जोश की किरणें बहती हैं, यहाँ ईमान की किरणें बहती हैं सुंदर साथ जी। देखे तारा दीन के, कहते तुम तो दीन के तारे हो, नजर करी आसमान। इमाम कह रहा है वहां का मस्जिद का, रहमत रहमत करके हुई हक सुभान। ये तो उसकी रहमत हो गई है जो इनके दर्शन भी हो गए और ये वाणी सुनने को मिल रही है। मैं जाऊं सुल्तान पे, कौन है ये? इमाम कर सकता है ये? आज तक कितनी बार सनंदे गा चुके हैं, कभी भी नहीं हुआ। राजी करवा रहे हैं ये, वो किसी की भी बुद्धि पलट के सही करा भी सकते हैं। ये धनी करवा रहे हैं उससे कि जाओ इनके पास, मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ, बात तुम्हारी मैं कहूं। ले चला, कैसे चला? मेरे पीछे पीछे आओ। ले चला पकड़ के हाथ, ये राजी है सुंदर साथ जी, जो उसके रूप में जाके धनिये पकड़े हाथ, हाथ पकड़ के ले जा रहा है। तो राजी ने अपने हुक्म से ही पकड़ाए हैं। अंदर जाए के ये कही, हम पहच महाराज जी ने कहा था ना, मैं दिखा दूंगा, पिछान लोगे। पग पग पे पिछानते जाना, राजी कब कब आते हैं, किस किस के माध्यम से आते हैं और करके चले जाते हैं अपना काम। अभी पिछले दिनों मैंने देखी कितनी घटनाएं ऐसी होती चली गई सुंदर साथ जी। वो आए, वो करके चले गए, हमें हवा भी नहीं हुई, हमें पता भी नहीं चला इधर कि कैसे हो गया। अंदर जाए के ये कही, आया पैगाम इमाम। अंदर जाके सूचना दी जा रही, मैं ले आया लोग तिनके, मैं लेकर आया हूं इमाम मेहंदी के लोग लेकर आया हूं, तुम आइयो एक काम। आओ उनकी बात सुनो आके। बादशाह माहौल में से सुन के कि इमाम आ गया अंदर, क्योंकि वो भी उसकी बहुत कदर करता है। बादशाह निकल आया, सुल्तान हुआ ठाड़ा चबूतरे पर, हाथ आसा एक सुने कान। हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है और चबूतरे पे आके निकल आया बाहर, अपने महल के चबूतरे पे खड़ा हो गया आके। मोमिन मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, अंगनाएं निकट खड़ी हैं एक दूसरे के, पर पहचान नहीं पा रही। सकुमार सखी पास खड़ी है पर पहचान नहीं पा रही। अहंकार के जब गोवर्धन पे खड़े हो जाते, उसके नीचे खड़े होने की बजाय उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं ना, तभी प्रॉब्लम आती है। राजी ने कहा था गोवर्धन के तले आ जाओ, मेरी मेहर के तले आ जाओ। मोमिन तले तबूत चबूतरे, पर वो चबूतरे के ऊपर खड़ा है। निकट खड़े हैं, बहुत निकट खड़े हैं, पर जो लिखा लो महफूज में, मुझे वही याद आ रही है। खिलवत में बैठ के इश्क रब्द जब हुआ, हम खेल देखने की तैयारी में हैं। अभी अभी शाम को जो बीतक होती उसमें अभी अभी आया था इश्क रब्द का प्रसंग। हमने कहा था राजी को तो भूल भी जाए है ना, तू जगा देना मुझे, है तू जगा देना, मैं तुझे जगा दूंगी, मैं जाग रही हुई। क्या डर लग रहा है, पर ना एक दूसरे के
सपोर्ट से हम खेल में उतर आए हैं कि एक दूसरे के तो गलबैयां डाली है ना। ये सामने खड़ा है, वही गलबैयां वहां डली हुई हैं, यहाँ नहीं समझ आ रही। देखो आज भी सामने खड़े हैं पर समझ नहीं आ रही क्या वायदे करके आए थे। कैसी भी परिस्थितियां बने, बस किसी के लिए भी, प्रेमी हृदय में किसी के लिए भी कोई भी कटु भाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो गुनाह हो जाएगा यहाँ पे। उस दिन एक बहुत प्यारी सखी, बहुत प्यारी सुंदर साथ जी मुझसे बात कर रही थी, मेरी बात हुई तो वो पता है क्या कह रही थी? कहती हैं दीदी, बाकी सब तो ये प्रसंग तो चलते रहते हैं, यहाँ पे बीतक में कितने प्रसंग होते रहते हैं, मूल मिलावे में जब बात होगी ना, गलत कोई अपना विचार भी रखना है अगर, चाहे वो आपके विचार गलत भी क्यों ना, उसकी टोन क्या थी, बोलने की टोन क्या थी, वो वहां याद आएगी। बातें तो यही, गलत हो सही हो, अपनी टोन हमेशा अच्छी रखिए सुंदर साथ जी, अपना विचार रखिए, विनम्रता टोन होती है, विनम्रता, विनम्रता से रखिए। हो सकता है गलत हो तो ठीक कर देंगे, तो क्या हुआ, राज जी ठीक करवाएंगे। प्रेम और विनम्रता से विचार रखिए अपने हमेशा, और अपने हृदय से किसी के लिए भी कटु भाव मत निकलने दीजिए, पैदा ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई फॉल्ट है अगर पैदा हो रहा है, किसी के लिए भी नहीं। राज जी सब अच्छा करते हैं, कहते जो लिखा लोमो फूज में, और भाई खटपट, ये तो लोमोफूज में लिखा हुआ है, इसीलिए खटपट लिखी है तो होगी होगी। अब सुल्तान ने पूछा, इशारे से पूछ रहा है, इशारत सो आप। तब बोले एक मोमिन, कलमा जुबान चलाए, क्या बोला? ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, कलमा बोल रहे हैं। फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम? तब इनने जवाब दिया, क्या बोला? अभी अभी बताया था ना, आशिक हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, तो अब क्या बोलते हैं? दीन इस्लाम के आशिक हम निजानंद के आशिक हैं। कछु मतलब अपना कहो। समझ नहीं आई मुझे बात अच्छे से। कछु मांगो मुझसे, क्योंकि मांगने ही आते हैं ना उससे, कि इतना सुंदर ये बोल रहे हैं, कुछ मांगने आए होंगे। कहिया एक बात हम मांगत, रूबरू बातें करें तुमसे। सखियां मांग रही हैं, बात करनी है तुमसे, हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमियान, तुम्हारा कोई दरबारी नहीं बैठा होना चाहिए, क्योंकि यही काम खराब करते हैं, उनको पता चल चुका है। दरबारी हमेशा बीच में काम खराब करते हैं। पूछो सुनो, पूछो भी हमसे, सुनो भी, कहो भी तुम हमसे, और ना सुनावे कान, कोई और बीच में दरमियान में मत लाना। फिर मोमिनों से पूछिया कि कोई तो बात होगी, मेरे से बात ही थोड़ी करने आए होंगे, कछु और कहो सबब, पीछे छुपा हुआ कारण बताओ, कोई और कारण। तुम्हें तो कह सुनाया, हमें ना ही, क्लियर कर रहे हैं बिल्कुल, हमें ना ही मुर्दार का मतलब, हमें कोई सुख सुविधाएं धन वगैरह, हमें कोई मुर्दार से मतलब नहीं है। आशा लेके चूमिया, अपनी छड़ी को चूम रहा है 3 बेर सुल्तान। तब मोमिन बोले जोश में, हम चौड़ा रुक्का सुनाया कान, हमने रुक्का चिपकाया था 5 नलुए, पांचन पर, पांचों अधिकारियों को दिए थे 5 नलुए, भेजे तुम खातर। कैसे बोल रहे होंगे सामने खड़े होके, हमें वो माहौल समझ नहीं आ रहा, आसपास वो आंखें खाने को नोचने को तैयार खड़ी हैं, वो दरबारी वहीं पे हैं जिनको नलुए भी दिए गए थे, और कैसे खूंखार लोग खड़े हैं पास में, और वो खुद खूंखार है। एक काजी शेख निजाम पर और रजवी खान पर, एक रुक्का शेख निजाम को दिया था और एक रजवी खान को दिया था, चौथा सीधी पुलाद पर ना लिया आकिल खान, आकिल खान ने तो लिया भी नहीं। सो सब तुम्हारे वास्ते, सुनो तुम सुल्तान, इत खड़े से, इन सबको दिए, कहते तुम्हारे वास्ते किया ये, इत खड़े शेख सलेमान, कांपे आगे खड़ा सुल्तान। उसी को निकाला था, याद है? इसका मतलब दरबार में आता है वो अभी भी। जिन ए मेरी बात को अब सुनावे कान,
कहते अब ये मेरी बात सबके नाम ले दिए, मैं ही बचाऊं, मेरा भी जरूर बता देंगे। तब पूछा सुल्तान ने, है तुम पे किताब, तुम्हारे पास कोई किताब है? तब इन यारों कहा, रुक्का ही ना मांग रहा हो, वही वाली किताब, किताब के रूप में ही होगा, छोटी सी बुकलेट ही होगी। तब इन यारों कहा, हम मंगावे सिताब, हम फटाफट मंगा लेंगे। ये यारों कहा, किसके यार हैं? ये हक के यार हैं। हम फटाफट मंगा लेंगे, जल्दी से जल्दी। फिर सुल्तान ने कहा, कछु मांगत हो तुम? तीसरी बार पूछ रहा है। राजी ने भी 3 बार मना किया था, 3 बार मांगा था। फिर सुल्तान ने कहा, कछु मांगत हो तुम? कहा, मांगे दीन मोहम्मदी, और ना चाहे हम, और नहीं कुछ चाहिए हमें। मोमिन बोले अपने जोश में, डर दिल भया सुल्तान, और दूर खड़े सब कांपत। सुन सखत कलाम दरमियान, इतनी सख्त आवाज में, इतने जोश में आज तक किसी ने नहीं बोला बादशाह को। इनमें 10 तन एक खिलके, 2 तन मुसलमान, 10 तन हिंदू हैं, 2 मुसलमान। तब इशारत एक करी, पता लग गया उसको, बता दिया गया कि बादशाह इसमें 10 लोग हिंदू हैं, 2 ही मुसलमान हैं। तब इशारत आ गया, अंदर शक आ गया, हो गया काम सुंदर सा जी खराब। यही चुगलखोर होते हैं जो बीच में काम खराब करते हैं। पर हक का हुक्म ऐसा है, लोमोफूज पे लिखा ऐसा होगा, तो चुगलखोर को तो सेवा ही दी है ना, बीच में जो कान में जाके बोलता है उसको तो सेवा ही दी है ना जाके, जिसने भी बताया सामने खड़े होके। तब इशारत ये करी, घर पहुंचाओ पोलाद खान, सीधी पोलाद के घर पहुंचा दो, कोतवाल है वो, कितना पीटता होगा सबको, जान निकाल देता, प्राण ले लेता है। तब मोमिन दुधले भय, अब शंका आ गई मोमिनों को, आया गुर जबरदार। तिनने कहा कोतवाल को, सुनो ये विचार। कोतवाल को क्या बोला? इनके विचार सुनना जो ये बता रहे हैं। तब से आज दिन लो, ऐसा सख्त ना बोलिया कोई, सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजाल ना काहू होए। इतना खूंखार बादशाह है वो, तलवारों से काटना आसान नहीं होता सुंदर साथ जी, उसको देखना भी आसान नहीं होता। कैसा कैसा निर्दयी होगा वो हृदय, जो मंदिर तो ढाई ढाई, जान लेने में भी गुरेज नहीं किया। कहते सुल्तान के मुंह पे ऐसा कोई बोल जाए, मजाल नहीं किसी की। इनो बातें करते करते कोई ना आया दृष्ट, ये जब बात कर रहे थे इनको कोई नजर नहीं आया। इनकी बातें सुनते कांपत सारी सृष्ट। ये जोश होता है सुंदर सा जी। वो तो कह पीछा फिरा, इशारत भई सीधी पोलाद। उसने तो आके बोल दिया सिपाही ने कि इसके सामने कितना कुछ बोल दिया, और बादशाह के कान भी बता दिया कि ये देखो 10 वो हैं, हिंदू हैं। इस सीधी पोलाद कोतवाल को कर दिया गया इशारा, तुम इनकी बातें सुनियो, पूछ देखो बुनियाद, पूछो ये कहाँ से आए हैं, क्या बोलना चाहते हैं, इनको नीके राखियो। क्योंकि इन्होंने क्या बोला है? कलमा बोला है, इमाम मेहंदी की बातें करते हैं, मोहम्मद की बातें करते हैं। इनको नीके राखियो, खाने पीने की खिजमत रखना इनकी, दिलगीर होने ना पावही, मैं सौंपे तुमको ईत। क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं? औरंगजेब क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है? वाई, वैसे तो गर्दनें काट दिया करता था, क्यों कर रहा है? राजी ने कहा था इकट्ठे रहते हैं हम परम धाम में, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तुमको, इसलिए कर रहा है, क्योंकि लोमोफूज में लिख रखा है। इन समय दिल्ली में ने घर, ये ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में क्या हुआ? घर घर पड़ी खड़बड़। जब भी, हमारी भी तक में भी, जब भी कोई प्रसंग बनता है, कोई भी सत्य पे खड़ा होता है, तो घर घर में सूचनाएं पहुंच जाती हैं। आजकल फोन होते हैं, कभी जूम मीटिंग्स होती हैं, गूगल मीट्स होते हैं, आजकल वीडियो कॉल्स होते हैं, कितना कुछ होता है। तब तो बादशाह की सूचना वैसे ही कैसे पहुंच गई होगी। इन समय दिल्ली में ने, ये क्या आता है समय? ये कसौटी होती है, कौन पास होता है, ईमान की कसौटी। इन समय दिल्ली में ने घर 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 पड़ी खड़बड़। जिनके घर के संग थे,
ये जो 12 मोमिनों के परिवार हैं, तिन्हें भया बड़ा डर। बाकी घरों में भी खड़बड़ पड़ गई है सबके, हम भी जानते हैं इनको, हमारे पे ही ना बात आ जाए। अब दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, उन्होंने तो यहां तक सोच लिया दयाराम के बदले हम पहुंचावे, और पैसे बहुत हैं उनके पास, तभी तो 40 रुपए दे आए थे जाके, 38 रुपए। बहुत पैसा, 40 38 रुपए उस समय बहुत ज्यादा होते थे। दयाराम के बदले किसी और को पहुंचाए आते हैं। खाने पीने की बात जो अब इधर क्या चल रहा है, कोतवाल ने पूछवाई भी खाओ पियोगे क्या, मोमिनों ने उसमें भी विचार किया, करें परियान आपस में। 10 तन को लेके किए 2 तन बराबर, शाकाहारी ही खाएंगे सब मिलके, सब बराबर कर दिए, 10 तन के बराबर 2 कर दिए। संझा के समय में तब जाहिर हुई खबर, एक खबर सुन काजी ने संझा के समय में। अब रात को क्या बीत गई, एक ही रात में क्या बीत गई, लालदास जी ने लिखा तक नहीं है। आगे की चौपाइयों में कहीं कहीं दिखाई देता है कसाले का शब्द। रात को कितना अत्याचार किया गया मोमिनों के ऊपर सीधी पोलाद के द्वारा। किसी एक के मुख से भी श्री जी का पता नहीं निकलवा पाए, और किसी एक को भी ये नहीं कह पाएगी कि अपनी बात वापस ले लो या फिर यहां से निकल जाओ या फिर अपनी बात से फिर जाओ, किसी से नहीं करवा सके। सोच के देखिएगा सुंदर सा जी। एक खबर सुनी काजी ने, अगले दिन पूरी रात का कसाला, पूरी रात का, जिन्होंने इतना कुछ सहन किया वो हमारे लिए, हमारे श्री जी साहेब जी के लिए, आशिक होके, साफ साफ श्री जी साहेब जी लिख रहे, आशिक बन के दिखाया इन्होंने यहाँ पे, उनकी शोभा आशिक होने की दे दी राज जी ने यहाँ पे। उन पे शक करेंगे तो हमारा क्या बनेगा सुंदर साथ जी, क्या हम राज जी से मिल पाएंगे? आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए। एक खबर सुनी काजी ने, अगले दिन शेख इस्लाम, उनको भी दिया गया था रुक्का पहले, शेख इस्लाम काजी ने जब ये खबर सुनी तब बुलाए अदालत में, पूछी बात तमाम। पता नहीं चल के भी अदालत में कैसे आए हैं, उस दिन चला भी जा रहा होगा, इतनी मार पड़ी है उनको, पर फिर भी जोश कम नहीं हुआ है, जोश कम नहीं हुआ है। काफरों ने सुल्तान को सक लियाए बीच ईमान। अच्छा भला सुल्तान बात करने वाला था, काफिर लोगों ने बीच में शक ला दिया। तुमको ऐसा ना चाहिए जो रूबरू बातें सुनो कान, क्या जाने किसी फंद पर भेजे हुए दुश्मन, ये बता दिया उन्होंने, रूबरू बातें मत करो, क्या पता किसी दुश्मन ने भेजे हो, हिंदू हैं 10 लोग तो तुम 300 बातें क्यों करो, रूबरू अपने तन तुम मत बात करो, पूछाओ बात गुलाम सो, वो कहेगा आए तुम, वो तुम्हें बता देगा, जब मालूम होगा तब हम देख लेंगे इनके साथ क्या करना है। शाहजहां के अमल में कोई ऐसा लावे तूफान, अगर शाहजहां बादशाह के समय पे कोई ऐसे तूफान जैसी बातें करता ना, तब ही मारे गर्दन, उसको मार डालता वो उस टाइम, और बात ना सुने कान, तुम तो बातें सुनवा रहे हो इनकी बैठ के, ऐसे भड़काया जाता है सुंदर साथ जी। पर जो भी भड़काएंगे, क्या वो तन को सफल कर पाएंगे अपना, क्या ये सफल हो गए सुंदर साथ जी? नहीं हो पाए ना। बस मेरा तन इस बार फेरा सफल करना है, उसके हिसाब से अपनी रहनी रखनी है। इनको तो रहे उम्मीद देखने को इमाम, तिस वास्ते, ध्यान से सुंदर साथ जी, और रंग को उम्मीद थी इमाम मेहंदी को देखने की, क्योंकि कुरान बहुत पढ़ता था। तिस वास्ते चुगली ना सुनी, कानों का कच्चा इसमें नहीं रहा, औरंगजेब तक ने चुगली ना सुनी, सोचिए ये गुनाह नहीं लगेगा उसको? तिस वास्ते चुगली ना सुनी, बात रद्द करी तमाम, रूबरू बात करने का मान लिया था उसने, पाजी का पाजी भेज के, यहां प्रॉब्लम हो गई। हकीकत पूछी मोमिन, जो बंदा भेजा ना उनके पता करने के लिए, वो पाजी का पाजी निकला।
वो बहुत ही दुष्ट, दुष्टों में भी दुष्ट निकला। तब इन बात सो हुए मोमिन होशियार, श्री राज के ठौर को किया ना खबरदार। उन्होंने राजी का, श्री जी का ठिकाना नहीं बताया किसी को पर। तब शेख इस्लाम को जब हुआ मजकूर, तब तीनों से कही देओ जवाब कर सहूर। अब सीधी पौलाद ने तो कर लिए सारे जुल्म, अब शेख इस्लाम अपने घर ले आए हैं इनको। हमारे पैगंबर ने क्यों ये फरमाया तुम, अब हदीसा कुरान में क्या कहा, जो दीजे कसाला गुम। क्या तुम्हारी मोमिन उसको बोल रहे हैं काजी शेख इस्लाम को कि जवाब करके, जरा सहूर करके, जब सोच के जवाब बताना, क्या क्या तुम्हारे पैगंबरों ने यही फरमाया हुआ है हदीसों कुरान में कि जो उसकी बात लेकर आए, जो उसकी खबर लेकर आए, उन पे कसाले दिए जाएं, उनको उन पे इतने अत्याचार किए जाएं, जो खुदाई और रसूल पर लाया हो ईमान, तापर कसाला पहुंचत सुनो कलमा कान। उनको कसाला पहुंचा रहे हो तुम। सुन के काजी रोइया, उनकी हालत भी देख रहा है कैसी हो रही है। हमारे पैगंबर का या नाम, तब खलास करके लगाए नेक काम, तब उसने उन अत्याचारों को खत्म किया। और फिर भी मोमिन क्या कह रहे, ना हम काहू का धन लिया, ना कचू किया चिनार। हमने तो धन नहीं लिया, जो नहीं लेते ना धन सुंदर साजी, उन्हीं पे अत्याचार किए जाते हैं। जिनको कुछ नहीं चाहिए होता ना, उन पे अत्याचार किए ही जाते हैं। ये बीतक से ही चला आ रहा है। ना हम काहू का धन लिया, ना कचू किया छिनार, ना कोई गलत काम किया, चोरी भी हम ना करी, तो तुम ऐसा क्यों किया खार, क्यों हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया। हम ना सोहबत करें सुल्तान की, नहीं मिलते हम उससे, ना जाएं उनके घर, नहीं जाएंगे उसके घर, हम रहेंगे तुम पे, तुम सुनो खबर, हम तुमसे ही बात कर लेंगे। फिर काजी पूछ रहे हैं, इन्ना ऐसा नहीं चुप बैठ गए हैं मोमिन, बिल्कुल बोला है उनको, बोलना पड़ता है सुंदर सा जी, प्यार से विनम्रता से सच्चाई बोलनी पड़ती है कि क्यों किया हमारे साथ ऐसा। इन्ना इन जुलना सूरत के बारे में काजी पूछ रहा है, उसको वो बताया। तब उनने सुल्तान सो कराई ये अरज। समझ गया काजी की बुरे नहीं है ये, सब बता रहे हैं आगे से, इन्हों की खिजमत मैं करूं। ये करने वाले थे खिजमत, जो रुक्का नहीं ले रहा था, ये खिजमत राजी कर रहे हैं बैठ के। ये वही करवा रहे हैं, अपने हुक्म से करवा रहे हैं कि करो मेरे मोमिनों का ख्याल रखो, उनकी खिजमत कर लो, उनकी सेवा कर लो, सुनो मेरी गरज। तब ही हुक्म हुआ ले जाओ अपने पास। बादशाह ने बोला ले जाओ अपने घर पे, इन्हों की खिजमत कीजियो दिल से छूटी आस। उसने कहा कि मंगाए मलीदे देवो, इनके लिए पकवान बनाए जाएं, चूरी चूरमे बनाए जाएं, खिजमत करो इनकी, ना दिलगीर, अब इनको दुखी नहीं करना बिल्कुल भी, काजी कह रहे हैं। ले गया अपने घरों और रहने का ठिकाना भी दिया। ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, पहरा है सुल्तान का ऊपर। लोग बातें करें, और बहुत बातें हो रही, लोग बातें करें, लोग होते ही बातें करने के लिए हैं सुंदर सा जी। जब भी आपके आसपास ऐसी बातें होने लग जाए ना, तो समझ जाइएगा उस पे तो चौकी सुल्तान की, चौकी श्री राज की है, चौकस है हमारे ऊपर। लोगों का काम है बातें करना, सच्चाई कभी बातों से डरती नहीं है सुंदर साथ जी। दिन दूसरे बुलाए के किया काजी मजकूर, बस थोड़ा सा और है। तहां बाता लगा पूछने, सब कहने लगे जहूर। दूसरे दिन फिर काजी बुला के बाता कर रहे हैं। अब काजी के भाई के घर भी चले गए। जोर जोर हुआ बदल, जोश जोर हुआ बदल को, शेख बदल को जोश आ गया वहां पे काजी के घर में। तिनका जहूर देख के भागा अपने घर में, उनका जोश देख के भाग गया काजी का भाई। फिर दिन तीसरे तीसरे दिन फिर काजी ने बुलाया अपने पास। अब एक हदीस की किताब दी जिसमें मजकूर खास। काजी कहने लगा, अब वो हदीसों में से मोमिन बता रहे हैं, खुद ही किताब दी है हदीस की काजी ने। फिर काजी खुद ही कहता, उसमें से समझाते हैं मोमिन, कहते ये किताब तुम्ही ने बनाई है, तुम्हारी हकीकत इसमें सारी लिखी हुई है, तुम्हारी हकीकत सब लिखी है, जो पढ़ते हैं हम पढ़ रहे हैं, और तुम्हारी हकीकत लिखी हुई है, तुमने ही बनाई है।
वो किताब पे विश्वास नहीं करता, वो मानता ही नहीं है कि ये किताब हमारी है। हमारे सुंदर साथ भी नहीं मानते कि ये किताब हमारी है, लालदास जी की लिखी हुई है। लालदास जी का खंड दो मानते हैं, खंड एक मानते ही नहीं है। वो मानता ही नहीं, कहता ये तुम्हारी लिखी हुई किताब है। देख लीजिए बीतक में होता है कि नहीं होता सुंदर साथ जी। उनकी मोहर लगी हुई है, महामती कहते कोई भी महामती लिख देगा तो क्या लालदास जी की बन जाएगी। कितनी बातें करते हैं, लोगों का काम होता है बातें करने का। सुंदर साथ जी कहते हैं किताब बनाई तुम्हारी हकीकत लिखी है इसमें। सही बात है, हकीकत तो बीतक तो हमारी लिखी है। जो उस बीतक में होगा वही प्यार करेगा। तुम्हारी हकीकत सब लिखी है, जो पढ़त है हम पढ़ हम रहे हैं, हदीसें हमारी हैं। तब जवाब मोमिनो दिया, ये हमसे ना होए, तुम तो सियाने बहुत हो, कहते हमने थोड़ी लिखी है ये किताब, क्यों ना विचारो सोए। सोचिए मुझे तो इस बात की हंसी आ रही है, लालदास जी के साथ ही हुआ है ये, और आज भी लालदास जी की लिखी हुई किताब के साथ हो रहा है। बहुत ही सुंदर सुंदर साजी। पहले भी लालदास जी उत्तर दे रहे, भाई हमने थोड़ी लिखी थी ये, है ना, ये तुम्हारी लिखी हुई, तुम्हारी प्रिंटेड, हम उर्दू बाजार से लाए हदिया दे। हमने भी नहीं लिखी सुंदर साथ जी, हमने तो परमहंसों के खजाने में से निकाली है, निकाली भी हमने नहीं, राज जी दे के गए हैं, बुजुर्ग दंपत्ति के द्वारा घर आके दे के गए हैं। सोचिए आप, कहते हैं हम उर्दू बाजार से ले आए हदिया दे, हम तो उर्दू बाजार से खरीद के लाए। पहले भी लालदास जी को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही, आज उनकी किताब पे भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही। क्यों सुंदर साथ जी, क्यों हम आज भी वैसे के वैसे ही हैं, हमारे ट्रेट्स किससे मिलते जुलते हैं, सोच के देखिएगा। ते बैठे हैं जाहिर, जाए पूछो उनसे, कहते हैं जाओ दुकान में जाके पूछा उनकी है। तब काजी ना बोलिया, अब आगे से बोल तो सकता नहीं कुछ, क्या कहेंगे फिर, जब तक ये किताब पढ़ेंगे हम बैठेंगे नहीं तब तक, क्योंकि शाम को भी चल रही है। क्या करें हम सुंदर साथ जी, क्या करें। कोई बात नहीं, जिसके ताले में जितने शब्द होते हैं वो उतना ही ले पाएगा। और 12 भी अकेले, 12 ही गए हैं सुंदर साथ जी, और 500 से ऊपर जमात है श्री जी के साथ। वही कितने रेडी हुए साथ जाने के लिए, संख्या नहीं, एक एक में 12 12 हजार का बल देखिए सुंदर सा जी। काजी ना बोलिया, पूछने लगा और बात, क्षमा कीजिएगा एक दो पेज और बचे हैं, एक पहले दिन का किस्सा कर दो विख्यात। खिलवत अंदर बैठ के सुनी सनंदे दोए, अपने घर में बैठ के सनंदे सुन रहा है, बैठ बैठ के, बिना एक मोहम्मद की। कितना आनंद तो आ रहा है इसको सुनते हुए, आनंद तो आ रहा है। चाहे छुप के सुननी पड़े, चाहे जैसे मर्जी सुननी पड़े, अपनी बीतक में भला क्यों आनंद नहीं आएगा सुंदर साथ जी। जिनको भी आ रहा है, किसी भी मजबूरी से आपको छुप के भी सुननी पड़ रही है, धन्य हो आप सुंदर साथ जी। आपको नाम बदल के बैठना पड़ रहा है, धन्य हो आप सुंदर साथ जी। फिर भी आप जान तली पे लेके बैठे हो, और जो नाम लिख कर बैठे हैं, हैट्स ऑफ टू यू, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और जो अभी तक सेवाओं में जुटे हुए हैं, अभी तक उनके चरण पे वारी 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 सुंदर साथ जी, आपके भी नाम हम हमारी छोटी सी भी तक में तो लिखे ही जा रहे हैं। तब राजी होए के कहे फेर फेर गाओ सोए, ऐसा ही तो हो रहा है अभी भी। पहले उसको मानता नहीं है, अब कहता है सनंदे सुना के गाओ, फेर फेर गाओ। ऐसा ही तो हो रहा है, एक बार किताब खत्म हुई नहीं, राज जी ने फिर शुरू करा दी शाम को। मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो गई भी नहीं, वो भी उनका हुक्म। कीर्तन में यहाँ के सुंदर साथ मिले, मैं तो गई भी नहीं, बी तक चल रही है, मैं नहीं जाती कीर्तन में, नहीं जा पाती इस टाइम पे स्पेशली। उन्होंने आपस में बात की, बड़ी सुंदर है, चलो यहाँ भी करते हैं क्या। ये किसका हुक्म था राज जी, मैंने तो कभी उनको बताया भी नहीं कि यहाँ ऐसी कोई किताब चल भी रही है। तो किसने प्लान किया सुंदर सा, वो करता है तो कोई कैसे मोड़ सकता है। और इतने प्यारे सुंदर साथ शाम को मिले हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि सुबह और शाम वाले कोई नए पुराने, एक जैसा ही, ऐसे लगता है सदियों से जैसे आप मिले हैं वैसे ही वो भी मिले हैं। बहुत आनंद है। कहते खड़ा दरोगा बेतल माल का, सो नागर जात का होए। अब
राजी होए के कहते फेर फेर गाओ। दरोगा भी है वहां पे, बड़ा खुश हुआ सुन के, तिनको प्यार करके कहा सुनो ए कान, देखो तुम्हारे उसको क्या कह रहे हैं, दरोगा को क्या कहते हैं, नागर जाति का हिंदू है ये। तिनको प्यार करके कहा सुनो, तुम भी सुनो, देखो कितनी सुंदर सनंदे, देखो तुम्हारे खिलके में कैसा ले आए ईमान, देखो हिंदू तन होके ईमान ले आए। वो भागा, इन भांत सो कट्टर लोग भागेंगे, वो भाग जाएंगे, वो भागेंगे, जाने बैठो जिमी में, कहते जमीन में गड़ जाऊं मैं शर्म के मारे कि हिंदू, तौबा तौबा, हिंदू पढ़ रहे हैं बैठ के ये मुसलमानों की किताबें और मोहम्मद के गुण गा रहे हैं। मुंह पर जुलम भया, कहा कहूं इनसे, मेरे पे तो जुलम हो गया, मैंने इनकी शक्ल भी देख ली। बड़ी दिलगिरी करके बड़ा दुखी हुआ, भागा अपने ठौर, भागेंगे कौन, कट्टरवादिता में जो फंसे होंगे सुंदर साथ जी। छोड़ दिया काजी ने, कहते छोड़ो इसको, बड़ा जो हुआ शोर। अब लगा बातें पूछने, क्यों कहिए कयामत। अब काजी फिर से कंटिन्यू कर रहा है, 10वीं सदी, 11वीं 12वीं, सब बताओ मुझे क्या क्या लिखा हुआ है। मोमिनों ने क्या जवाब दिया, कहते 10वीं 11वीं 12वीं में क्या इशारतें हक ने लिखी, सारी बता दी उन्होंने। 13वीं में तो सब अखंड हो जाएंगे, सब मायने साबित हो जाएंगे, क्यामत जाहिर हो जाएगी, पूरी की पूरी फैल जाएगी। ए हादी से पाइए खोल दे हकीकत, तब एक दूसरे को सामे लगे देखन, ये तो बड़ा मुकद्दमा, बीच गिरो मोमिन। सवाल एक शख्स ने बीच में कर दिया, ऐसे शख्स मिलेंगे आपको, आज भी मिलते, सेम बी तक रिपीट होती है सुंदर साथ जी, सेम टू सेम इक्वेशन, पात्र लोकेशन बदल जाती है बस। सवाल एक शख्स ने किया, तुमको एते दिन बीच दीन, बड़े मुसलमान के कपड़े पहन के आए हो तुम लोग, क्यों ना करी नमाज को, ले आए थे अकीन, तुम तो अकीन ले आए हो ना, नमाज क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग। तब जवाब मोमिनो दिया, हमारी नमाज कजा ना होए, हमारी कभी खत्म ही नहीं होती, एक टाइम की खत्म हो तो दूसरी शुरू करें ना, 5 बार पढ़नी होती है ना, एक बार की फिनिश होगी, बंद होगी तो फिर शुरू होगी ना दूसरे टाइम की। हमारी नमाज कजा ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती कभी। जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होए सोए, बीच में कोई भी दुनिया का काम करते हैं हम, ये कौन पढ़ता था, ये गोपियां करती थी। कहते हैं दुनिया के काम में चित्त लगाया हमने कहीं पे, यहाँ पे हमारी तो सेवा में आए पड़े, उमड़े पड़े हैं हम, हमारी कहाँ खत्म होती है नमाज। हम गोपियों ने ऐसी अदा की है वहां पे, उसको इस भाषा में नमाज बोलिए, उस भाषा में प्रेम बंदगी की है हमने, अनन्य प्रेम लक्षणा। जब चित्त में, यहां से क्या क्या शिक्षा मिलती है, पूरा दिन चित्त उसमें अनवरत लगा रहे तो एक्शन मैटर नहीं करता। आप ऊपर से घर का काम कर रहे हैं तो वो भी चित्वनी बन जाती है, क्योंकि चित्त उसमें लगा हुआ है, वो कजा ही नहीं होती है, कभी खत्म ही नहीं होती है। आपकी चितवन कभी रुकती ही नहीं है, इसका मतलब ये है। हमारी नमाज क्या है, चितवन ही है ना सुंदर सा जी, कभी वो रुकेगी तो शुरू करेंगे ना दोबारा से, वो आना चाहिए, वो लक्ष्य है। गोपियों ने, हम गोपियों ने करके दिखाया, तब नमाज कजा होवे, दुनिया वास्ते कुछ कर रहे हो, जो हम पकड़े मुर्दार, मुर्दार को बीच में पकड़ते ही नहीं हम वास्ते दीन इस्लाम के काम करें परवरदिगार, तब हमारी नमाज को कबहू ना होए नुकसान। बैठे, ध्यान से सुनिएगा सुंदर सा जी, बैठे उठे चले बातें करे सो सब नमाज ही जान। सुन लीजिए सुंदर सा जी, ये होती है चितवनी, ये होती है, ये हमारी बीतक ने, इस मुझे नहीं पता, ये हमारी ही ब्रज की बीतक ने सिखाया था। लालदास जी फिर पक्का कर रहे हैं, बैठे उठे चले बातें करें सो सब हमारी नमाज समझो। जैसे गोपियां, हम गोपियां बैठती थी, उठती थी, चलती थी, उत्सव मनाती थी, बातें करती थी, घर की सेवा करती थी, उनसे मिलने जाती थी, वो सब चितवन थी सुंदर सा जी, उनको चाहे वो बैठ के कुछ भी कर रही हो,
उनकी कज़ा ही नहीं होती, उनकी वो अवस्था खत्म ही नहीं होती है। उस अवस्था को प्राप्त करना, मैं ये नहीं कह रही बैठ के चितवनी मत कीजिए, बैठे उठे चले बातें करे, हर समय 24/7 मैं सो जाऊं पर मेरा चित्त उसमें लगा रहे, वो जागृति रहे उसके पास, ये होती है। तब कहा एक दूसरे सो देओ इनको जवाब अब दो। जैसे देवचंद्र जी के जवाब किसी को नहीं आते थे, जैसे मेहराज ठाकुर जी गोवर्धन जी गए थे कांजी भट्ट से पूछने, जवाब उनको नहीं आते थे, इनको कहां से आ जाएंगे। मोह वाए सारे रहे, वहां भी आया था मोंगे रहे, गूंगे हो गए सारे, मुंह बा के देख रहे हैं सब उनकी तरफ, क्या क्या उत्तर दे। मोंगे रहे विचार, सारे विचार भी गूंगे हो गए उनके। किताब फिर तीसरे दिन जब बुलाया, पूछी बात, सुनाए मोहे सनंदे हम पावे अपनी जात, मुझे सनंदे सुनाओ। लक्ष्मण भीम बैठ के, क्या शिरोमणि सुंदर साथ साथ में बैठे हैं, ये 12 के 12 प्लस जो साथ में सेवा करने भी इनके गए हैं। सुनाई एक सनंद, इमाम के मिलाप की सनंद सुना रहे हैं, पर देखे ना हृदय अंध, मिलाप हुआ मेहंदी सो। ये चौपाई ध्यान से सुनिएगा, मैं 5 मिनट ले रही हूं आज और क्षमा कीजिएगा, स्लो है ना मेरी स्पीड, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, ये चौपाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको महामती कब से कहा जाता है, ये लालदास जी ने बताया है। मिलाप हुआ मेहंदी सो, तब कहया महामती नाम। जब उनको दर्शन हो गए इमाम मेहंदी श्री राजी श्यामा जी के, मिलाप हुआ, हबसे में उनका मिलाप हो गया मेहंदी से, श्री राजी से, तब से उनको क्या छाप मिल गई, तब से तब कहया महामती नाम। अब मैं हुई जाहिर, देखा वतन श्री धाम, और उन्होंने पूरा धाम का वतन भी देख लिया, जाहिर हो गई। अब इंद्रावती प्राणनाथ जी के रूप में जाहिर हो जाएंगी। मिलाप हुआ मेहंदी सो, तब से उनका नाम महामती, तब से उन किताबों में महामती की छाप आ जाती है। ऐसा नहीं है कि 1735 में उनको महामती कहना शुरू किया गया है। सुंदर सा जी ये बात सुन के कहा अब रखो किताब। 3 बेर फेर फेर के पूछा इनके बाप, दोबारा दोबारा 3 बार पूछ रहा है उसी बात को। मिलाप भया इमाम सो, ये बात बरहक, ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम कि मोहम्मद साहब को भी दर्शन हुए हुए हैं ना, वैसे भी हम तो उम्मीदवार हैं, जिनमें ना ही शक। ये मुसलमान कहते हैं हम लोग उम्मीदवार हैं, कतेब पक्ष वाले, इस बात में कोई शक नहीं है। पर अब क्या करो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूं, तुम सही कह रहे हो, ये बीतक में आज भी होता है सुंदर सा जी, बिलीव मी। पर अब क्या करो, अब बात तुम छुपाओ, नहीं तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लालच भी दिए जाते हैं, धमकी भी दी जाती है। अब बात तुम छुपाओ, जी ना करो जाहिर पहचान, जिन करो जाहिर पहचान। जब जाहिर होएंगे अपने आप, जब समय आएगा जाहिर हो जाएंगे, तुम नहीं बोलोगे अब कुछ। तब हम कदम ग्रहें ले ईमान, बात सारी सही कह रहे हो, पर बोलना नहीं है तुमको अब इस बात को। जब इमाम मेहंदी जाहिर हो जाएंगे हम कदम पकड़ लेंगे उनके। मोमिन तो हैं गरीब, बकरी जेता बल, विनम्र है मोमिन बस, बकरी जेता बल, क्योंकि सारा बल परम धाम से श्री राजी का है। यहां पर भी सारा बल श्री राजी श्री जी का है। पढ़े बाघ, बहुत सुंदर है ये सुंदर सा जी, जो पढ़े लिखे बाघ जैसे होंगे ना, पढ़े बाघ ज्यों बोल ही, वो बाघ जैसे बोलेंगे जो पढ़े लिखे होंगे कि चुप कर जाओ, ये बोलना नहीं है तुमको, सारी बातें सही हैं पर चुप
बोलना नहीं। मोमिन तो गरीब हैं बेचारे, बकरी जैसे मोमिन हैं, और पढ़े लिखे जो हैं वो बाघ जैसे हैं, बकरी को खाने को तैयार खड़े हैं। ये बीतक साहब में लिखा हुआ है ये चौपाई। पढ़े लिखे बाघ ज्ञानी ज्यो बोलही, ए सीधे निर्मल। बकरी जैसा बल इनके अंदर हो, वो बाघ जैसे गुर्रा रहे हों, तो ये सीधे निर्मल क्या करेंगे। श्री महामती कहिए मोमिनो, एक काजी के घर की भी तक बात, अब कहो हादिए की, जिन खबर सुनी विख्यात। प्रकरण 43 चौपाई 2201 कहते, जब हादी ने ये खबर सुनी श्री जी ने, तो उन पे क्या बीती कि मेरी मोमिनों के साथ कैसा व्यवहार, कैसा सलूक किया जा रहा है, क्या बीती उनके ऊपर। वो कोड़े बरसे जरूर इन पे होंगे, वो पीठ पे निशान मेरे श्री जी के आए होंगे। यदि 36 के घोड़ों की टापे वो अपने पीठ पे ले सकते हैं, तो ये कोड़े भी जरूर उनकी पीठ पे ही बरसे। उन पे क्या बीती है सुंदर साज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो समझ जाइए, सत्य के रास्ते पे खड़े हैं, अगर कोड़े भी पड़ रहे हैं ना, तो वो हमें नहीं पड़ रहे, वो मेरा श्री जी सहने के लिए साथ में बैठे हैं, तभी हम खा पा रहे हैं। नहीं तो ये जीव तो एक कोड़ा सहन ना कर पाए, पर उसका बल है, वो खुद ही सहन कर पा रहे हैं साथ में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री जी साहिब जी की जय, सुंदर साज जी ब्रजराज की जय, रास के रमैया की जय, श्यामा महारानी की जय, परम हंसों की जय, मेरे प्यारे सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी किसी भी स्थान से जुड़े हो, किसी को भी अपना सतगुरु मानते हो, उन सब सतगुरुओं को, उन सब स्थानों को, सबको कोटान कोट प्रणाम जी। और इस सखी को सुंदर साथ जी एक की अधीनगी स्वीकार की है, सिर्फ किसी की अधीनगी स्वीकार नहीं की। बस मेरा कसूर इतना है, सिर्फ राज्य की अधीनगी है। जो भी हृदय में आएगा, जो भी चौपाई बोलेगी, वो अपने, मेरा जीव अंदर से आता है मेरा गला पकड़ने के लिए कि अगर ये तुमने बोला तो तुमको सहना पड़ेगा, और वो मुझ पे ही गाज गिरेगी, पर उसकी चलती नहीं है सुंदर साथ जी। इसीलिए मुझे क्षमा करते जाइएगा, कोई भी शब्द आपके हृदय को दुखा गया हो तो ये इसकी गलती समझ के क्षमा कीजिए। प्रणाम जी।